जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है, स्क्रीन शेयर है। करंटली मुझे मैसेज में बता दें आपके मैसेजेस ऑन है। वालेकुम चलें, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो आज के इंशाल्लाह लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ मिनट। ठीक है, तो आपके मैसेजेस जो है मैं वो ऑफ कर रहा हूँ। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज इंशाल्लाह जो हमारा स्टोर है, पहले स्टोर को अपने देख लेते हैं कि हमारा जो काम है हमारा कितना कंप्लीट हो गया। हमारा हेडर एंड फुटर सेटअप हो गया, बैनर्स लग गए हैं एंड जो कैटेगरीज हैं वो भी बन गई हैं, कलेक्शंस बन गई हैं, जितने बैनर्स थे वो हमारे सेटअप हो गए हैं। तो आज इंशाल्लाह सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट थिंग है आज वो है प्रोडक्ट, कि व्हाट इज़ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमने किस तरह ऐड करना है शॉपिफाई के अंदर। अब कोई प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं। अभी जस्ट आपको मैं एक मैनुअली प्रोडक्ट ऐड करने के स्टेप बताऊंगा कि किस तरह आपने किसी प्रोडक्ट को ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद आप जिस प्रोडक्ट को ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। अभी जब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आपकी प्रोडक्ट हंटिंग होगी उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि प्रोडक्ट हंटिंग की जो टर्म्स होती हैं या उसको जो मेथड लगते हैं वो कौन से मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। ठीक है, तो आज ये प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करूंगा। थर्ड नंबर पर आ रहा है, यहाँ पे देखें लिखा आ रहा है ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर ये ऑन होगा। इसी सेक्शन के अंदर जो आपकी प्रोडक्ट्स आती हैं नीचे इसके जो है वो कलेक्शन का ऑप्शन है। हाँ, ये देखें ये जो ऐड प्रोडक्ट वाला सेक्शन है वो ओपन हो गया। सबसे पहले ऊपर आ रहा है टाइटल। यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट का टाइटल आता है। कोई भी अगर आप प्रोडक्ट अपलोड करते हैं उसका टाइटल आएगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएगी, यहाँ पे उसकी फाइल्स मीन्स के उसकी पिक्स आएंगी जो आप पिक्स कस्टमर को दिखाएंगे। ठीक है, एंड नीचे आते हैं यहाँ पे आ रहा है प्राइसिंग। यहाँ पे प्राइस आएगी जो हमने एक्चुअल प्राइस रखनी है प्रोडक्ट की। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कंपेयर प्राइस। मीन्स कि अगर आप देखते हैं कोई चीज़ आजकल जैसे विंटर चल रहा है, विंटर के अंदर समर चल रहा है, समर से आगे जब विंटर आएगा उससे पहले जो समर की प्रोडक्ट्स होंगी वो लोगों के पास पड़ी होंगी। वो लोग सेल लगाते हैं, जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो सेल लगाते हैं 30% ऑफ, 50% ऑफ। जो 1000 की प्रोडक्ट होती है आपको 800 में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो 800 वो लिखते हैं वो यहाँ पे उनकी प्राइस आएगी 800। एंड यहाँ पे जो कंपेयर प्राइस आएगी, कट प्राइस जिसे हम कहते हैं, वो 1000। मीन्स के उसने हमें यहाँ पे 20% ऑफ दिया है। 100% में से 20% ऑफ दिया है। हम जो उसकी प्रोडक्ट है मीन्स के अगर शूज़ हैं और उसके अलावा बुटीक्स है, जो भी कैटेगरी है ना उसके अंदर उसने हमें ऑफ दिया 20%। यहाँ पे आपकी वो प्रोडक्ट्स आती हैं। ठीक है, जो मेन सेक्शन है उसको ही हम देखेंगे। कॉस्ट पर आइटम इसको आपने कुछ नहीं करना। प्रॉफिट मार्जिन इसको आपने, इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री क्या होता है कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे, वाइट लेबल कर रहे हैं, आपके पास जितने पीसीस पड़े हैं उसको कहते हैं इन्वेंट्री। अगर आपके पास 10 पीसीस पड़े हैं आप उसे कहते हैं कि यहाँ पे आप लिख देते हैं 10 पीसीस, कि आपके पास 10 पीसीस पड़े हैं इन्वेंट्री में। तो जितने आपके पास पीस पड़े होंगे ना ये आप कस्टमर को बता सकते हैं कि मेरे पास इन्वेंट्री में इस टाइम 10 पीसीस पड़े हैं, 15 पीसीस पड़े हैं। यहाँ पे आप कुछ ना करें क्योंकि ऑलरेडी मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। तो ये ट्रैक क्वांटिटी का जो बटन है इसे अनचेक कर दें। ठीक है, इसे अनचेक कर देंगे, उसे शो नहीं होगा हमारे पास कितने प्रोडक्ट पड़े हैं। वो जब भी हमें ऑर्डर करेगा हम ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स पे जाएंगे, वहाँ पे जाके उन्हें ऑर्डर कर देंगे। यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है शिपिंग दीज आर फिजिकल प्रोडक्ट। वेट बताना प्रोडक्ट का, कोई ज़रूरी नहीं है वेट बताना, आप इस सेक्शन को इसी तरह छोड़ दें। अगर आपने वेट बताना है, प्रोडक्ट का वेट क्या है, 100 ग्राम है, 50 ग्राम है, 500 ग्राम है, 1 kg का प्रोडक्ट है, इस तरह ये चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर नहीं भी लिखेंगे कोई इशू नहीं है, लेकिन उन्होंने आपको ये सेक्शन प्रोवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पे देखें लिखा आ रहा है वेरियंट्स। वेरिएंट्स क्या होते हैं, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ऐड ऑप्शन लाइक साइज और कलर, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखें लिखा आ रहा है ऑप्शन नेम। मीन्स के जो आपकी प्रोडक्ट है उसका साइज़ क्या है। अगर आप कोई सूट सेल कर रहे हैं वो 31 साइज़ है, 32 साइज़ है, 33 साइज़ है। और उसके बाद अगर कोई कलर है, अगर आप कोई शूज़ सेल कर रहे हैं, आपके पास ब्लैक कलर भी है शूज़ का, ब्राउन कलर भी है, वहाँ पे आगे आपको ना सेक्शन शो होंगे। तो इंशाल्लाह अभी हम इसको करते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमने कोई प्रोडक्ट ऐड करनी है वो हम कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह काफ़ी जगह से आप कोई प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम अपने स्टोर पे चलते हैं। ठीक है, तो स्टोर पे चलते हैं, यहाँ पर लिखते हैं दराज मार्ट।
ठीक है। ये दराज मार्ट मैंने स्टोर ओपन किया, जो हमारा स्टोर है। यहाँ पे देखें कोई भी प्रोडक्ट जो है हम उसको ओपन करते हैं। यहाँ पे देखें ये इलेक्ट्रिक यूएसबी मॉस्किटो किलर आ रहा है, इसको मैं ओपन करूँगा तो ये देखें यहाँ पे लिखा आ रहा है इलेक्ट्रिक यूएसबी मॉस्किटो किलर लैंप। ये हम प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। अब प्रोडक्ट आपने ऐड किस तरह करना है, ठीक है, उसके लिए हम एक एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं। एक्सटेंशन का नेम है इमेज डाउनलोडर, ठीक है। आपने न्यू टैब में आना है, यहाँ पे आगे आपने जस्ट लिखना है इमेज डाउनलोडर। इमेज डाउनलोडर लिखेंगे तो आगे आपके जो है आपको शो हो जाएगा इमेज डाउनलोडर। अगर आप आगे एक्सटेंशन भी लिख देंगे वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें आपको शो हो रहा है इमेज डाउनलोडर क्रोम वेब स्टोर। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें ऑलरेडी ये मेरे पास जो है रिमूव फ्रॉम क्रोम कह रहा है, बिकॉज मेरे पास ये डाउनलोड है। मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, एक्सटेंशन को रिमूव फ्रॉम क्रोम करूँगा। यहाँ पे देखें लिखा आ रहा है ऐड टू क्रोम। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, इमेज डाउनलोडर लिखेंगे, यहाँ पे ये सेक्शन आ जाएगा। एंड जब इसको ओपन करेंगे यहाँ पे आ रहा है इमेज डाउनलोडर, ठीक है। ऐड टू क्रोम करूँगा तो ये देखें ये आपको कहेगा ऐड एक्सटेंशन। इसके ऊपर क्लिक करना है आपने। ये देखें ये एक्सटेंशन डाउनलोड हो रही है और ये एक्सटेंशन जो है आपके पास यहाँ पर आपकी आ जाएंगे। आप जितनी भी एक्सटेंशन जो है डाउनलोड करेंगे वो आपको यहाँ पे शो होंगी। ये सेक्शन बना हुआ है, इसको आप पिन कर लें ताकि आपको आपके विंडो में शो हो। इसको टैब को यहाँ से ऑफ कर देंगे एंड अगेन स्टोर पर आते हैं हम, ठीक है। ये स्टोर है। अब ये इमेज डाउनलोड लिखा आ रहा है, मैं इस पर जस्ट क्लिक करूँगा, वन क्लिक, तो ये देखें जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी जो पिक्चर्स हैं वो हमें शो हो गई हैं, ठीक है। ये देखें ये प्रोडक्ट्स की जो पिक्चर है हमें शो हो गई हैं। अगर आप इस तरह करते हैं, अगर आपको पिक्चर शो नहीं होती तो आपने जस्ट पेज को यहाँ से रिफ्रेश करना है, ठीक है, आपको शो हो जाएगी। अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है, अगर नहीं आती तो वेल एंड गुड है, ठीक है। आपने जस्ट इमेज डाउनलोडर को ओपन करना है। ये जो वाइट बैकग्राउंड जिनके साइडर पर आ रहा है ये आपने पिक नहीं डाउनलोड करनी। आप जब इसको स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे देखें ये पिक्स जो आ रही हैं ये कंप्लीट आ रही हैं। ये देखें ये 7 एरो का बटन आ रहा है, डाउनलोड कर लेंगे। वन बाय वन आप इसे जस्ट वन क्लिक के अंदर किसी भी पिक को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने 5 से 6 पिक्स जो हैं वो डाउनलोड कर ली। अब इसका जो नेम है इलेक्ट्रिक यूएसबी मॉस्किटो किलर लैंप, इसको कंट्रोल+C करके आपने जस्ट कॉपी कर लेना, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से। अगेन स्टोर पर आते हैं, अपने ऐड प्रोडक्ट वाला सेक्शन खुला हुआ है, कंट्रोल+V करेंगे आप तो आपने जो वहाँ से कंट्रोल+C करके कॉपी किया वो यहाँ पर जस्ट कॉपी हो जाएगा जस्ट वन क्लिक में, ठीक है। अब जो सेकंड हमारा सेक्शन है यहाँ पे आ रहा है डिस्क्रिप्शन लिखनी है आपने, तो डिस्क्रिप्शन भी जस्ट हम कॉपी पेस्ट करेंगे। कोई भी आपने अगर प्रोडक्ट ऐड करनी है वो इस आप स्टोर से कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिल रही हैं और इसके अलावा अगर आपने कोई प्रोडक्ट ऐड करनी है जो आपको स्टोर पे ना मिले, वो आपने जस्ट गूगल पे जाना है, उस प्रोडक्ट का नेम सर्च करना है, आपको डिफरेंट वेबसाइट्स मिल जाएंगी। हज़ारों वेबसाइट्स ऐसी गूगल के ऊपर पड़ी हैं, आपको उनकी पिक्स मिल जाएंगी, उनकी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आप वहाँ से भी जस्ट इन्हीं स्टेप को फॉलो करके आप उसकी पिक्स को कॉपी कर सकते हैं, पिक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर सकते हैं। इसको भी कंट्रोल+C करके आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब ये डिस्क्रिप्शन कैसे कॉपी होती है, आपने माउस से लेफ़्ट जो माउस के ऊपर बटन होता है उससे ड्रैग करना है आपने, ठीक है। जब ड्रैग करेंगे, उससे ड्रैग करके जब नीचे लाएंगे तो ये देखें इसी तरह आप इजीली कॉपी कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कर लिया, आपके सामने की है। कंट्रोल+V करूँगा यहाँ पर आकर जस्ट, तो ये देखें ये जो ऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टोर पर थी ये हमारे पास यहाँ पर एज इट इज़ आ गई है। अब नीचे वाले सेक्शन में आते हैं, यहाँ पर आ रहा है मीडिया, अपलोड न्यू और सेलेक्ट एग्जिस्टिंग। क्यों, ऑलरेडी हमने अपलोड न्यू करनी बिकॉज हमने न्यू स्टोर बनाया, ठीक है। अपलोड न्यू पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे जो हमने पिक्स डाउनलोड की थी ये देखें 6 पिक्स जो हमने डाउनलोड किए हैं ये हमें ऊपर शो हो रही हैं। तो आपने अगर ऑल पिक्स को एक दफ़ा ही सिलेक्ट करना है, आपने वन पिक को क्लिक करना है, कंट्रोल का बटन दबाना है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर और ऑल पिक्स को आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये ऑल पिक्स जस्ट वन क्लिक के अंदर जो है वो कॉपी हो गए हैं। पिक्चर्स को मैनेज करते हैं, जो फ्रंट पिक पे लगानी है वो आपने ऐसी पिक लगानी है कि जो अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। इसी पिक को हम लगाएंगे यहाँ पर। एंड नीचे आते हैं प्राइसिंग पर। अब प्राइसिंग क्या होती है, प्राइसिंग आपने जो लगानी है ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 34.99। अब मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है कि जो कट प्राइस होती है वो कंपेयर एट प्राइस में आती है और जो 2199 लिखा आ रहा है ये आपकी यहाँ पर शो होगी।
यहाँ पे हम इसकी प्राइस लिख दें जैसे 1800 और कंपेयर प्राइस हम कर देते हैं 2199, मीन्स के 2200 की प्रोडक्ट है जो हमने लगाई थी, लेकिन उस पर सेल लगी हुई है या उस पर हमने काम किया हुआ है, वो 1800 की हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ट्रैक क्वांटिटी को ऑलरेडी अनचेक करना है आपने, कुछ नहीं करना इसको। अब यहाँ पे देखें लिखा आ रहा है ऑप्शन नेम साइज़ वगैरह। ठीक है, इसको यहाँ से अब डिलीट कर दें। वाइट लिखा हुआ है, ऑलरेडी वाइट है, उसने खुद ही एग्जैक्ट कर लिया कि वहाँ पर जो कलर है वो वाइट है। यहाँ पे हम कर देते हैं, जैसे मैं कलर का एक सेक्शन ऐड करता हूँ वाइट। ठीक है, एक और सेक्शन ऐड करते हैं। ये देखें, ये जो कलर है उसने कहा सिलेक्ट इमेज करें। ऑलरेडी हमारी जो प्रोडक्ट है वो वाइट है, तो इसलिए हमें करने की ज़रूरत नहीं है, इसको जस्ट आपने यहाँ से सेव करना है। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना आपने। ऐड ऑप्शन वो कह रहा है दोबारा आप अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं साइज़ और कलर वगैरह, तो हम उसको कहेंगे हम कलर ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पे कलर आ रहा है। अब ये जहाँ पे जो कलर आ रहा है, अब इसका भी जो हम चेंज कर सकते हैं, इसे जो भी आप रखना चाहें यहाँ पे रख सकते हैं। इसी तरह आपकी जो अगर आपका साइज़ है, कलर है या मीडियम साइज़, इस तरह जो साइजेस और कलर वगैरह आता है वो इस वेरिएंट में आता है। ऐड अनदर ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप कर दें ब्लैक। ये देखें, ये दो साइजेस आ रहे हैं यहाँ पर आपके सामने। जस्ट एक ही रखें बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास जो है वो एक है। डिलीट वेरिएंट पे आप क्लिक कर दें, वाइट ही रखें इसको। यहाँ पे देखें सर्च इंजन लिस्निंग आ रहा है, मींस कि अगर आप कोई प्रोडक्ट सर्च करता है इलेक्ट्रिक यूएसबी मॉस्किटो किलर लैंप, तो गूगल पर हमारी प्रोडक्ट शो होगी, लेकिन हमारी प्रोडक्ट की एसईओ नहीं हुई बिकॉज हमने जो इसका काम करना है वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू इसको सेल करना है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू इसको सेल करेंगे और हमें एसईओ की ज़रूरत ही नहीं है। एसईओ का काम हमारे इस काम में बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं थोड़ी बहुत एसईओ जो होती है वो टैग्स के ज़रिए होती है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूएसबी किलर लैंप कि कोई ये लिखे तो हमारी प्रोडक्ट से शो होगी। जो डिटेल एसईओ होती है वो एसईओ में आती है, लेकिन हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो हमारा मेन काम है, उससे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू सेल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे चार आ रहे हैं। प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है, प्रोडक्ट की टाइप क्या है। अब प्रोडक्ट किस टाइप का, होम के लिए डेफिनेटली। वेंडर आ रहा है, ठीक है, वेंडर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट को सेल करने वाला कौन है, आपकी प्रोडक्ट है, आप यहाँ पे माय दराज लिख लें, ऐड माय दराज। ठीक है, ये दराज ऐड हो गया। अब कलेक्शंस आ रही हैं। अब ये कौन सी कलेक्शंस हैं, यहाँ पे देखें जो कलेक्शंस हमने ऐड की थी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज की, टेक एंड गैजेट्स की, इस तरह की जो हमने ऐड की थी कलेक्शंस, वो यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। हम इस प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ पे रखेंगे, ऑल प्रोडक्ट्स में रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज में भी रख दूंगा, हेल्थ एंड ब्यूटी में भी रखूंगा, होम किचन में रखूंगा एंड होम पेज पे भी। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि किस तरह आपकी जो प्रोडक्ट है वो ऐड होती है। ये मैनुअल तरीका होता है प्रोडक्ट ऐड करने का। इस तरह आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं अगर आप कोई इन फ्यूचर अभी अपने जब स्टोर में आप प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे, इस तरह आपने प्रोडक्ट ऐड करनी है। मैंने ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर, ऑल कलेक्शंस के अंदर जो है इस प्रोडक्ट को रख दिया है। बाय द वे जो प्रोडक्ट आपने रखनी है, आप देखें ये कौन सी प्रोडक्ट है, ये डेफिनेटली होम की प्रोडक्ट है और ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज में भी आती है। इसको आपने ऑल प्रोडक्ट्स में रखना है, जस्ट इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज में रखना है और होम एंड किचन में। जो प्रोडक्ट जिस सेक्शन की होगी आपने उसको उसी सेक्शन में जस्ट रखना है और इसको कहीं भी नहीं रखना। इसको यहाँ से सेव कर दूंगा। ये देखें, ये जैसी सेव होती है तो हमें ये देखें वो कह रहा है इलेक्ट्रिक यूएसबी मॉस्किटो किलर लैंप एक्टिव, एडेड इलेक्ट्रिक यूएसबी मॉस्किटो किलर लैंप। अगेन अपने स्टोर में चलते हैं, स्टोर को यहाँ से करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, ये हमने किया स्टोर को रिफ्रेश। यहाँ पर नीचे आते हैं, देखिए टॉप सेलिंग प्रोडक्ट में आ रही है। अब जो टॉप सेलिंग के पीछे लिंक लगा है वो होम पेज का लगा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज आ रही हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी आ रही है। मैं किसी भी एक सेक्शन को, कलेक्शन को ऑन करता हूँ आपके सामने, तो ये देखें ये जो हमने एक प्रोडक्ट ऐड की है आपको यहाँ पर शो हो गई है। इस तरह आपने प्रोडक्ट ऐड करनी है, जो मैनुअली आपने प्रोडक्ट ऐड करनी है वन बाय वन, वो आपने इसी एक्सटेंशन के थ्रू करनी है, इमेज डाउनलोडर जो मैंने आपको बताई है। इसके ज़रिए करें, फ्री एक्सटेंशन है, कोई इसके चार्जेस नहीं है, पेड नहीं है, फ्री एक्सटेंशन होती है ये। ठीक है, इस तरह अपनी जो है प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। ये देखें यहाँ पर हमारी जो है प्रोडक्ट जो हमने ऐड की थी वो हमें शो हो गई है। ठीक है,
अब ये हो गई एक प्रोडक्ट ऐड करना। अब अगर आपने करनी है एक ही क्लिक के अंदर ऑल प्रोडक्ट्स को ऐड करना है, आप कहते हैं कि मैं एक एक प्रोडक्ट को किस तरह ऐड करूंगा, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अभी आपके सामने मैंने एक प्रोडक्ट ऐड किया है, लेकिन आप अगर स्टोर पर देखें तो ऑल प्रोडक्ट्स में चलते हैं। यहाँ पे देखें काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, राउंड अबाउट कोई 50 प्रोडक्ट्स होंगी यहाँ पर। ठीक है, ये देखें। अब इनको हम किस तरह ऐड करेंगे, ठीक है, ये मैं आपको मेथड बताने लगा हूँ, तो इस मेथड की तरफ चलते हैं। अब हमने जो इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं इनको किस तरह, इसके लिए भी एक एक्सटेंशन है। अब न्यू टैब में दोबारा जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे PPSPY क्रोम एक्सटेंशन। ये देखें यहाँ पे लिखा आ गया मेरे पास, इसको जस्ट क्लिक करना है। ये जो है मुझे क्रोम एक्सटेंशन जो इसकी होगी वो मुझे ये प्रोवाइड कर देगा। फर्स्ट वाली आ रही है क्रोम वेब स्टोर, जिसके आगे लिखा होगा ना, आपने उसी को ओपन करना है। ये देखें, ये हेडिंग आप नोट कर लें, शॉपिफाई एनालिटिक्स एंड ड्रॉपशिप टूल। इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, लेफ्ट क्लिक किया, तो ये देखें ये कह रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, बिकॉज मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, ऑलरेडी मैंने ऐड किया है। ऐड किस तरह करनी है, जिस तरह मैंने इमेज डाउनलोडर ऐड की थी आपके सामने, सेम एज इट इज़, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, ये देखें मेरे पास तो ऑलरेडी ऐड है, आप ऐड कर लीजिएगा जब आप काम स्टार्ट करेंगे या जब आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे। जब आप इसको ऐड कर लेंगे और अपने दोबारा स्टोर में आएंगे, आपने स्टोर को रिफ्रेश करना है। ठीक है, जब स्टोर को आप यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, बिकॉज आपने तो पहले डाउनलोड नहीं की हुई ना, इसलिए आपने स्टोर को रिफ्रेश करना है अपने, आपको यहाँ पे ये शो होगी। ये देखें, ये मुझे यहाँ पर शो हो रही है। जैसे स्टोर दोबारा रिफ्रेश होता है तो हम फिर इसको ऐड करते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। ये देखें, ये जो पेज है हमारा वो रिफ्रेश हो रहा है। अक्सर नेट का इशू हो जाता है, शॉपिफाई की तरफ से भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोबारा यहाँ पे लिखते हैं दराज मार्ट। आपको आवाज़ आ रही है, स्क्रीन शेयर है ना, काइंडली मुझे बता दें मैसेज में। आई थिंक ये नेट की वजह से हो जाता है कभी कभी। यस यस, चले ठीक हो गया, ठीक हो गया। बाय द वे, चले ठीक है, कोई मसला नहीं। दोबारा अगेन चलते हैं इसकी तरफ। अच्छा, इसी तरह प्रोडक्ट आपने ऐड करनी थी, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर तक वो मेथड के किस तरह आपने जो है प्रोडक्ट्स को बल्क में ऐड करना है। बाय द वे सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। आज इंशाल्लाह जो हम अपने प्रोडक्ट्स जो स्टोर है उसके अंदर ऐड करेंगे ऐप्स। अब ऐप्स हमने कौन सी करनी है, व्हाट्सएप की ऐप है अब आज हम करेंगे, रिव्यूज़ ऐप करेंगे, और बटन लगाएंगे अपने स्टोर में कैश ऑन डिलीवरी का। अगर आप हम अपने स्टोर में देखते हैं, हम अगर प्रोडक्ट को ओपन करते हैं यहाँ पर तो देखिए जस्ट ऐड टू कार्ट का बटन आ रहा है। ठीक है, जस्ट ऐड टू कार्ट का बटन आ रहा है। इसके साथ हम ऐड करेंगे कैश ऑन डिलीवरी का बटन, कि जब कस्टमर उस पर क्लिक करेगा वो एक फॉर्म उसके सामने ओपन होगा जहाँ से वो कैश ऑन डिलीवरी कर सकता है। तो आपने अब उसको किस तरह ओपन करना है, यहाँ पे देखिए नीचे लिखा रहा है सेटिंग। सेटिंग पे क्लिक किया मैंने, सेटिंग को क्लिक करके यहाँ पे ये जो सेक्शन आ रहा है यहाँ पे देखें लिखा रहा है ऐप एंड सेल्स चैनल। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा रहा है शॉपिफाई ऐप स्टोर। जिस तरह हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स में और आईफोन्स में उनका जो ऐप स्टोर होता है इसी तरह शॉपिफाई का भी अपना ऐप स्टोर है, जिसके अंदर इसकी ऐप्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने स्टोर को रीडिज़ाइन करने के लिए, स्टोर को डिज़ाइनिंग के लिए रिव्यूज़ लगाते हैं, और इसके अंदर जो व्हाट्सएप वगैरह होता है वो यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाट्सएप, ठीक है। अब आपने व्हाट्सएप कौन सा लिखना है, यहाँ पे आप लिखना है डोंडी व्हाट्सएप, DONDY। डोंडी व्हाट्सएप लिखना है, एंटर करेंगे। जब आप इसको लिख के एंटर करेंगे तो आपके सामने भी शो हो जाएगा। ये देखें, ये सर्च हो रहा है। तो जैसे ही हमारे सामने आता है इसको हम ओपन कर लेते हैं। दोबारा विंडो को ओपन, ये देखिए आपके सामने जो है व्हाट्सएप्स आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी व्हाट्सएप शो हो रहे हैं, वाइटल रिव्यूज़ बंडल, व्हाट्सएप मार्केटिंग, कोको व्हाट्सएप। इन आपने व्हाट्सएप को ये नहीं यूज़ करना, जो मैंने आपको कहा है डोंडी व्हाट्सएप मार्केटिंग प्लस चैट, ये व्हाट्सएप जो है आपने इसी को डाउनलोड करना है। इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है इंस्टॉल। इस तरह हमारे मोबाइल में, पीसी वगैरह में लिखा आता है, आईफोन्स वगैरह में, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है इंस्टॉल। इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा मैं। जैसे इंस्टॉल होता है आपके सामने अभी शो हो जाएगा। यह हमारे दोबारा जो हमारा स्टोर है शॉपिफाई ऐप में ले आएगा। shopify.com जो हमारा ऐप थी उसके अंदर हमें ले आएगा। यहाँ पे आके ये इंस्टॉल होगा और उसके बाद ये ओपन होगा। जस्ट वेट अ मिनट, ये ओपन हो जाता है अभी आपके सामने। ये देखें यहाँ पे लिखा आ गया इंस्टॉल। इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा मैं। अब जो इसका मेन पैनल है वो आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे लिखा रहा है पिन। पिन से मुराद ये है कि आप इसको अपने पास पिन कर सकते हैं। आप अगर आप इसको पिन कर देंगे तो ये ऐप आपकी यहीं पर रहेगी। अगर आप इसको पिन नहीं करेंगे फिर ये ऐप जो है आपकी दोबारा आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। ऐप एंड सेल्स चैनल में दोबारा जाएंगे, वहाँ पे जाके ये आपको ऐप जो है दोबारा शो होगी। अगर मैं आपको यहाँ पे लेकर आऊँ तो यहाँ पे जो ये ऐप है आपको दोबारा शो होगी। अगर आप इसको पिन कर लेंगे वो आपके पास वहीं पे आपको फ्रंट पेज के ऊपर शो होगी। देखें जो आप हमने डाउनलोड किया यहाँ पे भी आपको शो हो गई है और यहाँ पे भी आपको शो हो गई है, ठीक है। तो जिस तरह ये लोड होती है तो आपके सामने यहाँ पर जस्ट आपने नंबर ऐड करना है और आपका जो व्हाट्सएप है वो आपकी वेबसाइट के अंदर व्हाट्सएप का बटन जो है वो शो हो जाएगा आपको। जस्ट वेट अ मिनट। दोबारा इसको रिफ्रेश किया पेज को ताकि ये ओपन हो जाए। काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है इस बार, नहीं तो ये प्रॉब्लम जो है हमारे साथ फेस नहीं होती। कोई बात नहीं, खैर। तो यहाँ पर अगेन इस ऐप को ओपन कर लेते हैं। लॉगिन करते हैं।
एक मिनट दें, ये देखें ये आपके सामने दोबारा ओपन हो गया। यहाँ से जाके इसको दोबारा जो है हम ओपन कर लेते हैं। नेट का इशू है तो कोई बात नहीं। हाँ। एक मिनट दें, इंशाल्लाह नेट को देखते हैं, फिर मैं दोबारा वापस आता हूँ। अगेन ओपन करते हैं, साइट को बंद कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं shopify.com। ये ओपन हो गया, ये देखें। ये कभी कभी ना इस तरह हो जाता है, ठीक है। तो आपने विंडो को ऑफ करके दोबारा जब आप करेंगे तो आपको जो है वो शो हो जाएगा आगे इंटरफेस। हमने जो यूज़ करना है वो फ्री प्लान करना है, ठीक है। फ्री प्लान को हम यूज़ करेंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है स्किप, आपने इसको स्किप कर देना है, कोई भी नहीं पेमेंट हमने नहीं देनी। यहाँ पे देखें ये 4 सेक्शन आ रहे हैं, आपने जस्ट फर्स्ट सेक्शन पे क्लिक करना है और किसी सेक्शन को साथ आपने नहीं जाना, ठीक है। और किसी सेक्शन पे क्लिक नहीं करना, नहीं तो आपका सारा जो काम है ना वो ख़राब हो सकता है। ऐड व्हाट्सएप बटन आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इंटरफेस शो होगा उसमें इंशाल्लाह हम कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखें यहाँ पे आपका जो नंबर होगा, फ़ोन नंबर, रिमेंबर टू चूज़ कंट्री। तो हमारी जो कंट्री है वो पाकिस्तान है। जस्ट आप अपने लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर पी लिखेंगे तो पाकिस्तान आपके सामने जो कंट्रीज पी से शुरू होती हैं वो हो जाएगी, सबसे पहले पाकिस्तान आएगी, ठीक है। आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आप अपने नंबर टाइप करना है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास जो नंबर है, आप अपना कोई भी नंबर टाइप कर सकते हैं, 0313, जो आपके लिए बिज़नेस के लिए आप अपना नंबर एक ज़रूर रखें, ठीक है। बिज़नेस नंबर आप रखेंगे, आप उसको यूज़ करेंगे, वो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। अब यहाँ पे देखें नीचे आ रहा है सिलेक्ट साइज़, क्या करना है आपने, स्मॉल करना है, मीडियम करना है, लार्ज करना है, एक्सेल लार्ज करना है। हम इसको लार्ज करते हैं। चूज़ द लोकेशन ऑफ द व्हाट्सएप ऑन द पेज, मीन्स के वो कह रहा है कि आपने जो अपना व्हाट्सएप का बटन रखना है उसको कहाँ पर रखना है अपनी साइट के ऊपर, ठीक है। हम उसको कहते हैं कि हमने राइट साइड पर रखना है, उसको अपर साइड पर नहीं रखना, अपर राइट पर ही रखना, राइट पर रखना है लेकिन बॉटम में रखना है। तो आपने इस राइट को ही क्लिक करना है। अपर लेफ्ट पे भी आप रख सकते हैं, मिड अपर पे भी रख सकते हैं, लेफ्ट पे भी रख सकते हैं। मैं इसको राइट पर करूँगा और यहाँ पे आपने नीचे आना है। ये देखें यहाँ पर लिखा रहा है सिलेक्ट अ प्रीमियम बटन, आपने और कोई भी बटन सेलेक्ट नहीं करना, बिकॉज जो ऑल बटन है ना वो पेड है। जो फ्री वाला है वो जस्ट व्हाट्सएप का ऑफिशियल बटन ही है, ठीक है। आपने इसको यूज़ करना है और जस्ट यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से इसको सेव कर दें और ये देखें वो कह रहा है चेंज इज सेव्ड, क्लिक इनेबल विजिट टू इनेबल इनटू योर स्टोर, डोंट फॉरगेट टू सेव वंस इनेबल। इस पर आप क्लिक करेंगे, जो ऑप्शन आएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ ये मुझे क्या कह रहा है। देखें जब आप अपने मोबाइल में कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, व्हाट्सएप की हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, या कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कोई भी आप डाउनलोड करते हैं, वो आपसे कहता है कि अलाउ असेस, मीन्स कि मुझे अपने मोबाइल की असेस दो। या व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं, आपको कहता है कॉन्टैक्ट की असेस दो, मुझे अपनी गैलरी की असेस दो। इस तरह शॉपिफाई में जब आप कोई भी प्रोडक्ट आपने ऐप लगानी होती है वो आपसे असेस मांगता है कि शॉपिफाई में जाके मुझे असेस प्रोवाइड करो। इस तरह ये देखें जी, ये कौन सा सेक्शन खुला है, ये हमारी जो कस्टमाइज जब हम करते हैं स्टोर को, ये वो वाला सेक्शन खुला है। फर्स्ट में हम कस्टमाइजेशन करते हैं, सेकंड में हमारी थीम्स कलरिंग आ जाती है, हमारी जो फ़ॉन्ट्स है वो आ जाते हैं। थर्ड सेक्शन के अंदर आप जितनी भी इंशाल्लाह जो आज हम ऐप्स डाउनलोड करेंगे वो आपकी इसी सेक्शन में आपको शो होंगी। यहाँ से सेव करूँगा जस्ट, ये देखें ये सेव हो गया। अगेन एग्ज़िट करूँगा यहाँ से, ठीक है। ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करूँगा। आज ऑनलाइन स्टोर को देखते हैं जाके। तो यहाँ पर आप देखें ये बटन जो है आपको शो हो रहा है, ये व्हाट्सएप का बटन शो हो रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आगे व्हाट्सएप वेब में ले जाएगा, वहाँ पे जाके आप व्हाट्सएप में जा सकते हैं जिससे भी आपने
कांटेक्ट किया, या फिर कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आएगा, वो इस पर क्लिक करेगा, वो आपके आगे व्हाट्सएप में आपके पास आ जाएगा, आपसे आके व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है कि मैंने ये प्रोडक्ट लेनी है, अवेलेबल है कि नहीं है। वो ज़्यादातर आते तो नहीं है, बिकॉज आपको ऑर्डर कर देते हैं। उसके बाद जब आप कंफर्मेशन कॉल करते हैं, उन्हें बता देते हैं कि सर आपका ऑर्डर है, इतनी इसकी प्राइस है, ये आपने एड्रेस दिया, हम इसको डिस्पैच कर दें, फिर आप उसके बाद उसको डिस्पैच करते हैं। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये जो आपका बटन है ये ऐड हो गया है, ठीक है। अब सेकंड ऐप की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से सेटिंग में भी मैंने आपको बताया, यहाँ से भी आप जा सकते हैं ऐप शॉपिफाई के ऐप स्टोर में, और यहाँ पे देखिए लिखा है सर्च, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। एंड सेकंड ऐप जो हमने करनी है वो है COD की ऐप। यहाँ पे आप लिख सकते हैं COD ऐप। COD ऐप लिखेंगे तो ये देखिए कह रहा है कि सर्च COD ऐप्स इन शॉपिफाई ऐप स्टोर, यहाँ से आपने जाना है। यहाँ से भी आप जा सकते हैं, सेटिंग में भी से जा सकते हैं। ये देखिए काफ़ी सारी जो ऐप्स हैं वो आपके सामने शो हो गई है, लेकिन हमने जो ऐप यूज़ करनी है आज वो है रियलिस्ट COD फॉर्म एंड अपसेल्स। आपने इसी ऐप को यूज़ करना है जो आपको मैंने ऐप बताई है, ये फ्री है, इसमें फ्री प्लान अवेलेबल है, आपने यही यूज़ करनी है। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, सेम एज इट इज़ शॉपिफाई में आपने जो मर्जी ऐप डाउनलोड करें वो एक ही तरीके से डाउनलोड होती है, एक ही उसका मेथड होता है डाउनलोड करने का, इंस्टॉल करने का। ये देखें इसको इंस्टॉल करना है, यहाँ से ये इंस्टॉल हो रही है, ठीक है। ये भी आपको आपके पैनल में ले आएगी, इसे पिन कर लें, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐप को ओपन करने या ऐप को फाइंड करने में। ये देखें कह रहा है वेलकम टू द ऐप, ठीक है। तो प्लीज़ सेलेक्ट योर लैंग्वेज। अब लैंग्वेज ऑलरेडी इंग्लिश है, इंग्लिश ही आपने रखनी है, इसको कुछ नहीं करना। यहाँ पे नीचे आएंगे, कह रहे हैं इंस्टॉल द ऐप, इनेबल करें। ये भी आपसे एसेस मांग रहा है, आप जो भी ऐप डाउनलोड करेंगे वो आपसे एसेस ज़रूर मांगेगा आपके शॉपिफाई स्टोर में, कोई भी वर्क करने की, ऐप डाउनलोड करने की या ऐप लगाने की। इस पर जब हम इनेबल पे क्लिक करेंगे तो ये भी हमें हमारी जो शॉपिफाई की वेबसाइट है उसके अंदर ले जाएगा। जैसे ही ओपन होता है इसको भी इनेबल करते हैं स्टोर में से जाके, तो नेक्स्ट फिर इसको जो है एडिट करते हैं, इसके कलरिंग स्कीम वगैरह को। ये देखें ये देखें ये जो ऐप है ये भी यहाँ से इनेबल हो गई है। इसको जब तक आप इनेबल नहीं करेंगे आपका जो बटन है COD का वो शो नहीं होगा। इसे भी सेव कर देंगे यहाँ से, ठीक है। ये देखें लिखा आ रहा है चेंजेस सेव्ड, मींस कि ये सेव हो गई है। अगेन स्टोर पर आएंगे तो यहाँ पे देखा है इनेबल द ऐप ऑन योर स्टोर, वो कह रहा है जो ऐप है वो आपके स्टोर में लग गई है, स्टोर के साथ कनेक्ट हो गई है। अब यहाँ पे देखेंगे जो साइड पर लिखा आ रहा है, जो थर्ड नंबर पे लिखा आ रहा है बाय बटन, ठीक है। बाय बटन पे क्लिक करूंगा मैं, और ये जो बटन है हमारे सामने जो है बटन शो हो गया बाय विद कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। यहाँ पे बटन का टेक्स्ट आ रहा है, आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। जैसे आप लिखना चाहते हैं जस्ट कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी, इस तरह जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जस्ट लिखूंगा बाय विद कैश ऑन डिलीवरी, कि कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो जब वो हमें ऑर्डर करना चाहे, वो फील फ्री होके ऑर्डर करे। कैश ऑन डिलीवरी का मतलब यही होता है कि कभी या कभी आपने कोई ना कोई चीज़ ऑर्डर की होगी दराज से, तो आपके जब डोर पे वो चीज़ आती है आप फिर उसको पेमेंट देते हैं, अपना पार्सल लेते हैं, इसे कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी। सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बता दिया, कोई कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। कि जब आपका जो पार्सल है वो क्लाइंट के डोर पे जाएगा, उसको पेमेंट देगा, उसे कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी, कि उसने उस टाइम पेमेंट दी है जब उसके हाथ में चीज़ आई है या जब उसने चीज़ को लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखें लिखा आ रहा है बटन का सब टाइटल। अब सब टाइटल में आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं फ्री शिपिंग, ये देखें इस तरह फ्री शिपिंग लिखेंगे तो यहाँ पे जो बटन है, बटन का टेक्स्ट है, उसके नीचे लिखा आ जाएगा फ्री शिपिंग। हम इसको यहाँ पे इसी तरह सिंपल रखेंगे बटन को। यहाँ पे लिखा रहा है बटन एनिमेशन, शेकर करेंगे तो ये देखें बटन इस तरह शेक होगा, बाउंस आ रहा है, इस तरह बाउंस होगा, पल्स करेंगे इस तरह जो है बटन पल्स होगा। इसको शेकर रखेंगे हम, ठीक है, ज़रा अट्रैक्टिव लगता है, अच्छी लुक लगती है। यहाँ पे लिखा रहा है बटन आइकन्स, आपने कौन सा आइकन रखना है बटन के साथ। ऑलरेडी कार्ड जो है वो लगा हुआ है, आप ये भी लगा सकते हैं। यहाँ पे बैग आ रहा है, ये बास्केट आ रही है, ये यहाँ पर कार्ड आ रहा है,
यहाँ पे ये डिलीवरी ट्रक आ रहा है, ठीक है। तो हम डिलीवरी ट्रक के साथ चलते हैं, ये अच्छा बटन लगता है और अट्रैक्टिव लगता है, और हमने जितना यूज़ किया है ना, इसके बहुत अच्छा जो है इसका बैक ओवर है, मीन्स कि अच्छा आपको ये एक हैंड ओवर देता है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो बैकग्राउंड कलर आ रहा है, जो आपके स्टोर के हिसाब से आप इसको रख सकते हैं, जो कलर आप रखना चाहें आप रख सकते हैं, फील फ्री होके, ठीक है, कोई भी इशू नहीं होगा आपको। यहाँ पर यहाँ पे हम कलर जो है वो ब्लैक ही रखते हैं, बाय विथ कैश ऑन डिलीवरी करेगा। टेक्स्ट कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें। यहाँ पे कलर्स आ रहे हैं, अपने स्टोर के अकॉर्डिंग आप रख लीजिएगा। फ़ॉन्ट साइज़ आ रहा है, आप इसको बड़ा करेंगे, जो जो उसका साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा। बॉर्डर रेडियस, अब बॉर्डर रेडियस क्या है, अगर आप बटन में देखें लाइव प्रीव्यू में, तो ये देखें जब मैं उसको इंक्रीज़ करूँगा तो उसकी जो शेप है साइड से वो जो है राउंड हो रही है, ठीक है। इसको हम 7-8 पे रख लेते हैं, 7-8 कर देते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ को इतना रहने दें जितना आप करना चाहते हैं, अपने हिसाब से कर सकते। बॉर्डर विथ, अब बॉर्डर विथ क्या होता है देखें, ये बॉर्डर विथ होती है, ठीक है। इसको इसी तरह रहने देंगे। बॉर्डर का कलर भी आ रहा है, आप वो भी रख सकते हैं। शेडो आ रहा है, इसको इसी तरह रहने दें, आपने कुछ नहीं करना, जस्ट यहाँ से आपने इसको सेव कर देना, ठीक है। ये जो हमारा काम था ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है, उसकी तरफ चलते हैं। फॉर्म डिज़ाइनर, फॉर्म डिज़ाइनर में आते हैं यहाँ पर, तो ये देखें यहाँ पे लिखा आ रहा है फॉर्म डिज़ाइनर, कि जब वो कैश ऑन डिलीवरी वाले बटन पे क्लिक करेगा उसके सामने जो फॉर्म आएगा वो ये फॉर्म आएगा। यहाँ पे उसको फ्री शिपिंग होगी। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, प्रोविंस, प्रोविंस कहते हैं सूबे को, ठीक है। जिनको नहीं पता मैंने बता दिया, अगर पता है तो आपको वेल एंड गुड है, ठीक है। सिटी कहते हैं आपका शहर, एड्रेस देगा ये। इसको थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे शिपिंग रेट्स आ रहे हैं, आपने हमेशा जो शिपिंग है वो फ्री देनी है, क्योंकि आपने जो बजट निकालना है शिपिंग का वो अपनी प्रोडक्ट में से निकालना है और अपने प्रोडक्ट मार्जिन में से निकालना है। हम इतना मार्जिन रखेंगे प्रोडक्ट का कि जिसमें से हमारा शिपिंग जो है वो निकल जाए। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं ना, यहाँ पे देखिए लिखा रहा है फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम आ रहा है, ये देखें फर्स्ट नेम यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है। जो लेबल में लिखा हुआ है वो ऊपर शो हो रहा है, जो प्लेस होल्डर में लिखा है वो नीचे शो हो रहा है। हम यहाँ पे लिख देंगे फुल नेम जस्ट, ठीक है। फुल नेम लिखेंगे यहाँ पर, आप इसे कैपिटल में भी लिख सकते हैं और जिस तरह आप चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम लिख देंगे फुल नेम, कि कस्टमर हमें अपना फुल नेम प्रोवाइड करे, क्योंकि अगर हम उसे ये भी कहते हैं ना कि फ़र्स्ट नेम दे दे लास्ट नेम, वो कंफ्यूज हो जाता है कि मेरा फ़र्स्ट नेम क्या है, मेरा लास्ट नेम क्या है। क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता कि क्या करना है, फ़र्स्ट नेम में क्या लिखना है, लास्ट नेम में क्या लिखना है। अब किसी का नाम खाली मुहीब है या किसी का नाम खाली वलीद है, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा मेरा तो नाम ही वलीद है, मैं इधर ऑर्डर कैसे करूँगा, वो तो परेशान हो जाएगा ना, ठीक है। तो आप एक सेक्शन रख लें, यहाँ पे लिख लें फुल नेम, वो उसका जो फुल नेम होगा या उसका नाम खाली वलीद ही है या अली है या जो भी उसका नाम है वो यहाँ पे वो लिख लेगा, ठीक है। शो फील्ड आइकन, ठीक है, ये आपने ज़रूर लिखना है, इसको आपने कुछ नहीं करना। रिक्वायर्ड, इसको आपने कभी भी अनचेक नहीं करना, ठीक है, चेक करना है, बिकॉज ये साथ जो आपको रेड डॉट नज़र आ रहा है जब तक वो इसको फिल नहीं करेगा उसका ऑर्डर जो है वो प्लेस नहीं होगा। इसको यहाँ से आपने टिक कर देना है, यहाँ से सेव भी कर लें, बेटर है। ये देखें यहाँ पे लिखा रहा है लास्ट नेम, लास्ट नेम वाला जो सेक्शन है हम इसको कर देंगे यहाँ से डिलीट, क्योंकि इसकी हमें जो है वो ज़रूरत नहीं है। आप इसको रहने दें, यहाँ से आप इसको करेंगे, ये देखें लास्ट सेक्शन वाला जो नेम है आपके सामने यहाँ से हाइड हो गया। अब नीचे नीचे लिखा रहा है फ़ोन नंबर, अब फ़ोन नंबर आप उससे जोन सा लेना चाहें आप वो ले सकते हैं। फ़ोन नंबर में आपने फ़ोन नंबर लिखना है, कुछ आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना है। यहाँ पे शो फील्ड आइकन में व्हाट्सएप आ रहा है, आप इसको व्हाट्सएप कर दें कि इसको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि चलो मैं व्हाट्सएप का नंबर दे दूँ कि आप उससे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकें कि सर आपका ये ऑर्डर है, हम आपको इसको डिस्पैच कर दें, आप उसको मैसेज कर दें, या आपको वो कहेगा कि मुझे प्रोडक्ट की पिक सेंड कर दें, प्रोडक्ट किस तरह की है, ये चीज़ें वो पूछता है। लेकिन ज़्यादातर 1000 में से 1 कस्टमर इस तरह का होगा जो आपसे ये चीज़ पूछेगा, लेकिन कोई भी नहीं पूछता, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना इस चीज़ से भी। फ़ोन नंबर रख दें, आप यहाँ पे उर्दू में भी साथ लिख सकते हैं, फ़ोन नंबर के साथ फ़ोन नंबर लिख दें। एड्रेस, अब नीचे लिखा आ रहा है एड्रेस, तो इस पर क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं फुल एड्रेस, फुल एड्रेस कर लें, ये कंप्लीट एड्रेस कर लें, कंप्लीट एड्रेस कर लें वो बेटर है, ठीक है। कंप्लीट एड्रेस कर देंगे यहाँ पर, तो ये देखें कंप्लीट एड्रेस। यहाँ पे प्लेस होल्डर आ रहा है, यहाँ पे आप लिखें कि वो हमें बता दे उसकी नियर प्लेस,
नियर प्लेस बता दें हमें, और हमें वो बताए हाउस नंबर और हाउस। ये देखें अब ये सेक्शन, ये जो मैंने साइन ऐड किया है, ये आपको अगर पता है किस तरह ऐड करते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं पता मैं बता देता हूँ। शिफ्ट के साथ आप जब 3 को दबाएंगे ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। कोमा लगा के फिर हम आगे लिखेंगे कि हमें स्ट्रीट भी बता दे। पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी जगह जो स्ट्रीट से मशहूर हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जो अपने नियर प्लेस से मशहूर हैं, इस तरह उसे ईजी हो जाएगा ऑर्डर करने में, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं स्ट्रीट नंबर भी, हाउस, स्ट्रीट और नियर प्लेस, इस तरह आप कर लें, या हाउस पहले कर लें और जो है यहाँ पे आप कर दें नियर प्लेस, नियर प्लेस, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा है कंप्लीट एड्रेस, आप इसके साथ उर्दू में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं ऑन करता हूँ इंग्लिश टू उर्दू, गूगल ट्रांसलेटर, इसको यहाँ से ऑफ कर देंगे, उधर ही ऑन करते हैं। गूगल ट्रांसलेट पे क्लिक किया तो ये जो आपके सामने इंग्लिश है उर्दू है, यहाँ पे हम लिखेंगे Ctrl+V। ओके वेट, ये जो वो कॉपी हो गई है। यहाँ पे अगर आप स्टोर में चलते हैं दोबारा, देखें कंप्लीट एड्रेस है, इसको कॉपी करेंगे Ctrl+C करके, यहाँ पे हम करेंगे Ctrl+V, तो देखिए लिखा आ गया मुकम्मल पता। हम इसको कॉपी कर लेंगे जस्ट यहाँ से, अगेन यहाँ पर आते हैं Ctrl+V करेंगे तो देखिए साथ लिखा आ जाएगा मुकम्मल पता। उसको ये थोड़ा बहुत पता चल जाएगा उर्दू में कि मुकम्मल पता मैंने उसको देना है, मैंने प्रोवाइड करना है आगे। इसको भी यहाँ से टिक कर दें और सेव कर लें, या एक दफ़ा भी आप सेव कर सकते हैं। सारे काम को करके आप एक दफ़ा भी सेव कर सकते हैं, लेकिन आप एक दफ़ा ना करें, बार बार भी कर लें, आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब प्रोविंस आ रहा है, इस पर भी पेंसिल वाले बटन पे, एडिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप उर्दू में भी लिख सकते हैं सूबा, और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखें प्रोविंस के आगे आप ब्रैकेट डाल के जो है वो सूबा लिख दें। प्लेस होल्डर में अगर आपने उर्दू में लिखना है एज इट इज़, आप इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ Ctrl+C करके, गूगल ट्रांसलेट में जाते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ Ctrl+V, तो ये देखें सूबा लिखा आ गया। उसको पता चल जाएगा कि मैं सूबा देना है जिस सूबे में मैं रहता हूँ। कराची है, वो मीन्स के पंजाब है, सरहद है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, मैं कहाँ पे रहता हूँ, मैंने वो उन्हें प्रोवाइड करना है, ताकि जो डिलीवरी वो होगा डिलीवरी वाला उसको आसानी हो आगे पार्सल करने में। Ctrl+V किया तो ये सूबा लिखा आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे इसके साथ एक सेक्शन बना हुआ आ रहा है, अगर वो इस सेक्शन पे क्लिक करेगा तो उससे वहाँ पे शो होगा कि वो कौन से सूबे से है, लेकिन आपने यहाँ पे इसे डिसेबल ड्रॉप डाउन करना है। अगर आप ये इसे कर देंगे, वो खुद लिखना है, वहाँ पे खुद लिखेगा कि मैं किस सूबे से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। वो यहाँ पे खुद लिखेगा कि मैं किस सूबे से बिलोंग करता हूँ, और मैंने यहाँ पे वो लिखेगा, उसको खुद याद रहेगा। फिर यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं अगर आपने लिखना है, कोई इशू नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ डिसेबल ड्रॉप डाउन को अनचेक करते हैं, ये देखें अगर ये यहाँ पर ऑन नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, वेट करें। ये देखें सिटी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे सिटी आ रहा है, इसको क्लिक कर देंगे, यहाँ पर सिटी है, सिटी पे एडिट करेंगे। और शहर भी आप इसी तरह Ctrl+C करके गूगल ट्रांसलेट में आते हैं, Ctrl+V करेंगे, यहाँ पे शहर लिखा आ जाएगा, इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इसके आगे हम एज इट इज़ लिख देंगे जस्ट। ये देखें लिखा आ गया, शहर लिखा आ गया, उसको पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे अपना शहर देना जिस शहर से वो बिलोंग करता है। जस्ट आपने इसको यहाँ से सेव कर देना है और आपने कुछ नहीं करना। ये कंप्लीट ऑर्डर का बटन आ रहा है, अगर इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर, ये देखें ये आ रहा है कंप्लीट ऑर्डर, ठीक है। इस पर एडिट पे क्लिक करते हैं तो इसी में भी जस्ट एक चीज़ हो रहा है, बटन सब टाइटल आप ऐड कर सकते हैं जिस तरह हमने बाय वाले बटन में किया था, ऑर्डर नाउ कैश ऑन डिलीवरी वाले में। यहाँ पे भी आप डिलीवरी ट्रक लगा दें,
बैकग्राउंड कलर वगैरह अगर आप चेंज करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे मैं रखता हूँ, ठीक है, इसको हम ऑरेंज कर देते हैं ताकि जो हमारा जो पेज है ये वाला डिज़ाइनर पेज है जिसको वो ओपन करेगा इस पेज को, यहाँ पे उसको ज़रा कुछ तो ज़रा यूनिक शो हो, ठीक है। कंप्लीट ऑर्डर का थोड़ा बॉर्डर रेडियस मैंने बढ़ा दिया, फ़ॉन्ट साइज़ आप अगर बड़ा करना चाहें आप कर सकते हैं। इसको भी यहाँ से सेव कर देंगे एंड अपने स्टोर में चलते हैं आप, ठीक है। यहाँ से इसको क्लिक करते हैं, ये देखें ये जो हमने प्रोडक्ट ऐड की थी इसको ओपन करेंगे। जो हमने बाय विद कैश ऑन डिलीवरी वाला बटन ऐड किया है वो आपको यहाँ पर शो हो गया है। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें एंटर योर शिपिंग एड्रेस आ रहा है, यहाँ पे उसका शहर आ जाएगा, यहाँ पे उसका सूबा आ जाएगा, मुकम्मल पता वो दे देगा, फुल नेम और फ़ोन नंबर, ये चीज़ें जो है वो हमें प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो इस तरह ये जो हमारा बटन है COD फॉर्म वाला वो भी ऐड हो गया। अगेन जो थर्ड ऐप है हमारी वो है रिव्यूज़ ऐप। अब रिव्यूज़ जो है हमने क्यों ऐड करने हैं, रिव्यूज़ इसलिए ऐड करने हैं कि हमें पता है कि हमारी प्रोडक्ट अच्छी है। अब कस्टमर को इस बात का नहीं पता, कस्टमर का जो बिलीव होता है वो रिव्यूज़ की वजह से भी होता है, और कस्टमर इसी बात पे बिलीव करता है कि जो जिन लोगों ने ये प्रोडक्ट बाय की है वो किस तरह का उनका रिव्यूज़ है। बिकॉज हमारा जो स्टोर लॉन्च होगा तो हमसे अभी किसी ने भी कोई प्रोडक्ट बाय नहीं की तो हमारे स्टोर पर कोई रिव्यूज़ नहीं होगा। इसके लिए ही हम ये ऐप यूज़ करते हैं। ऐप का नाम है ट्रस्टो, ठीक है। एंटर करूंगा लिख के मैं, यहाँ पे मैंने एंटर किया ट्रस्टो लिख के, तो ये देखें लिखा है ट्रस्टो प्रोडक्ट रिव्यूज़ ऐप। इसके ऊपर क्लिक करना है आपने, ये देखें इसी तरह ये ऐप आ जाएगी। ये हम रिव्यूज़ के लिए यूज़ करेंगे, इंस्टॉल करेंगे इसे। इंस्टॉल पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे जो ऐप है वो आपको भी शो हो जाएगी। जस्ट आपने इसी तरह एज इट इज़ इंस्टॉल करना है जिस तरह हमने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया और ऑर्डर नाउ कैश ऑन डिलीवरी का बटन जो हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाया है। ठीक है, तो ये जैसी इंस्टॉल होती है इसको ओपन करते हैं। ये देखें ट्रस्टो IO इज़ लोडिंग। वेट करें, इंशाल्लाह ये हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। आपने कोशिश करनी है कि जो भी ऐप लगानी है उसको देख के ज़रा लेक्चर को पहले देख लें, उसके बाद उसको जो है ऐप को आपने इंस्टॉल करना है और अपने व्हाट्सएप इसके ऊपर शॉपिफाई ऐप के ऊपर इसको इंस्टॉल करना है। ये देखें ये जो हमारा हमने ऐड किया था वो आपको इसी तरह शो होगा, फ्री शिपिंग शो होगी यहाँ पर टोटल वगैरह, और ये जो बटन है आपको इसी तरह शो होगा। बाय द वे इसको भी ऑफ कर देते हैं। ये देखें इस तरह आपके सामने आ जाएगा। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे इसे, तो ये जो ऐप है आपको शॉपिफाई अपने ऐप स्टोर के अंदर शो हो जाएगी। ठीक है, ऐप जिस तरह आपके सामने शो होती है इसको सेटअप करते हैं और रिव्यूज़ जो है अपनी एक प्रोडक्ट के ऊपर ऐड करते हैं। इसको भी पिन कर लें आप अपने पास ताकि आपको इजी हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए वो कह रहा है कि आप कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करना चाहते हैं, तो एज इट इज़ हम इंग्लिश को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप करेंगे यहाँ पे लिखा आ रहा है चूज़ योर बिजनेस टाइप। आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, प्रिंट ऑन डिमांड कर रहे हैं, रिटेलर हैं, बिजनेस टू बिजनेस है। हम ऑलरेडी ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो ड्रॉप शिपिंग को सिलेक्ट करें आप, एंड जो ये बटन है डन का इसके ऊपर क्लिक कर दें। अब वो देखें वो कह रहा है कि आप अपने शॉपिफाई ऐप स्टोर में जाएं, जाके मुझे असेस दें अपने ऐप जो स्टोर है उसकी। गो इनेबल पे क्लिक करूंगा जस्ट मैं, तो ये जो है हमें अपने स्टोर में ले जाएगा, शॉपिफाई ऐप स्टोर में। यहाँ पे आके जस्ट इसको इनेबल करेंगे और सेव करना है आपने, जिस तरह हमने लास्ट 2 ऐप्स को किया है।
इतना शो होती है फिर आपके सामने, तो इसको करते हैं। बाय द वे ये इसका जो इंटरफेस है ट्रस्टो ऐप का वो आपके सामने शो हो रहा है। यहाँ पे वो कह रहा है देखें कि आपने जो लेआउट रखना है वो कौन सा रखना है, हमेशा आपने प्रोफेशनली रखना है, स्ट्रीमलाइंड आपने बिल्कुल नहीं रखना, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आ रहा है स्टार स्टाइल, स्टार के काफ़ी स्टाइल्स हैं, ठीक है। आपने जो यूज़ करना है वो रियल यूज़ करना है, जो हर जगह लगा होता है, ठीक है। रियल यूज़ करेंगे, जितना चीज़ को रियल रखेंगे वो आपने यूज़ करना है। नीचे आएंगे, स्टार का कलर आ रहा है, आपने हमेशा उसको येलो ही रखना है। अगर आप चेंज करेंगे तो कस्टमर को लगेगा ये जो रिव्यूज़ हैं ये फेक हैं, या जो रिव्यूज़ ऐड किए हैं वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट पेज था और आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना। इसको लोड कर लेते हैं दोबारा अगेन ताकि ये लोड हो जाए। अब यहाँ पे देखे लिखा आ रहा है इंपोर्ट रिव्यूज़, 4th नंबर पे लिखा आ रहा है 1 2 3 4 पे इंपोर्ट रिव्यूज़ का ऑप्शन आ रहा है। इस पर क्लिक किया मैंने और ये जो मैंने एक ही प्रोडक्ट अभी ऐड किया अपने स्टोर में वो मुझे यहाँ पर शो हो रही है। वो कह रहा है आपने कहाँ से रिव्यूज़ इंपोर्ट करने हैं, अली एक्सप्रेस से करने हैं, अमेज़ोन से करने हैं, गूगल स्मार्ट मैचिंग करनी है। मीन्स कि अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मुझे गूगल पे ले जाएगा, या आपने व्यू स्टोर करना है, अपनी प्रोडक्ट को देखना है स्टोर के ऊपर। तो हमेशा आपने जब भी प्रोडक्ट ऐड करने हैं ये प्रोडक्ट का मेथड देख लें आप, आपने इसी तरह रिव्यूज़ ऐड करने हैं। स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि सर फिर रिव्यूज़ ऐड नहीं हो रहे, तो देखें मेथड को ध्यान से देखें, आपको इसी तरह आपने जो है रिव्यूज़ ऐड करने हैं। इंपोर्ट फ्रॉम अली एक्सप्रेस करना है। ये देखिए आपके सामने ये इंटरफेस शो होगा। इलेक्ट्रिक यूएसबी मॉस्किटो किलर लैंप जो लिखा है, कंट्रोल+C करके इसको यहाँ से कॉपी कर लेना आपने, ठीक है। न्यू टैब में आएंगे, यहाँ पर आकर आपने लिखना है अली एक्सप्रेस। अली एक्सप्रेस लिखेंगे तो आपके सामने जो फर्स्ट एप्लीकेशन खुलेगी अली एक्सप्रेस, अगर मैं आपको बता दूं ये वर्ल्ड वाइड चलती है ऐप, ठीक है। तो हम यहाँ से रिव्यूज़ इंपोर्ट करने हैं जस्ट आपने, और आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है। आपने जस्ट माइंड में यही क्वेश्चन रखना है कि हम यहाँ से जस्ट रिव्यूज़ ले रहे हैं और हमारा इस ऐप से कोई कंसर्न नहीं है, हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। हमने जो ऐप का नेम किया कॉपी उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे कंट्रोल+V कर और एंटर कर देंगे, ठीक है। जिस तरह ही हम एंटर करेंगे यहाँ पर देखें काफ़ी यूएसबी की लैंप आ रहे हैं। जो हमारा लैंप है वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है, इसने 17 सेल किए हैं, इसने 188 सेल किए हैं, इसने 193 सेल किए हैं। तो हम जस्ट इस पर क्लिक करते हैं, किसी को भी आप एक ओपन कर लें, उसको ओपन करें जिसके जो सोल्ड आउट हैं वो ज़्यादा हैं, वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसको ओपन करेंगे यहाँ पर ऐप को, और इसका जो है ये ऊपर लिंक आ रहा है, ठीक है। आप इस लिंक के ऊपर लेफ्ट माउस से 1 क्लिक करेंगे तो ये जो है आपको डाउनलोड हो जाएगा। मीन्स कि इसको कॉपी करना है आपने, कंट्रोल+C करके आप इसको इजीली कॉपी कर सकते हैं। हमने यही यूआरएल कॉपी करना है और हमें यही यूआरएल चाहिए और आपने कुछ नहीं करना। अगेन स्टोर पर आए हैं, वो कह रहा है एंटर अली एक्सप्रेस प्रोडक्ट लिंक, कंट्रोल+V करके आपने जस्ट लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। नंबर ऑफ़ इंपोर्ट्स कितने करने हैं आपने, 5 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इनका पेड प्लान होता है वो लेना पड़ता है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है आपको पेड प्लान लेने की। हमने मिलियंस की सेल जनरेट की है जस्ट इस फ्री प्लान के साथ, ठीक है। तो आपने 5 रिव्यूज़ इंपोर्ट करते हैं हम। यहाँ पर आ रहा है कंटेंट ऑप्शन, ऑल रिव्यूज़, फ़ोटो रिव्यूज़ चाहिए, टेक्स्ट रिव्यूज़ चाहिए, या टेक्स्ट एंड फ़ोटो रिव्यूज़ चाहिए। तो आपने हमेशा टेक्स्ट एंड फ़ोटो रिव्यूज़ भी रख सकते हैं। मैं यही प्रेफर करता हूँ आपको कि आप हमेशा यही रखें, ठीक है। यहाँ पे लेके लिखा आ रहा है इंपोर्ट रिव्यूज़, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। अभी जो टास्क है ये एडिड हो गया, मीन्स के इसके जो रिव्यूज़ हैं ये इंपोर्ट हो रहे हैं। देखें ये लोड हो रहा है, जिस तरह ये थोड़ी देर बाद विद इन आई थिंक 1 मिनट के अंदर जो आपके रिव्यूज़ हैं वो इंपोर्ट हो जाते हैं। बाय द वे इसको हम इनेबल कर लेते हैं अपने स्टोर में जाके वब तक, ताकि जो रिव्यूज़ हैं वो आपको शो हो सके। ये देखें ये हम हमारे स्टोर में ले आया है, 3rd सेक्शन के अंदर जहाँ पे ऐप्स होती हैं। इसको भी हमने एक्सेस दे दिया है, सेव कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो देखें वो कह रहा है चेंजेस सेव्ड। अगेन एग्जिट करेंगे स्टोर से, अपने स्टोर के ऊपर चलते हैं। ये स्टोर है, अभी यहाँ पर आपको कोई भी रिव्यूज़ नहीं शो हो रहे। देखते हैं रिफ्रेश करके कि हमें रिव्यूज शो होते हैं कि नहीं। ये देखें जो 4 रिव्यूज़ हैं हमें यहाँ पर शो हो गए हैं, पहले नहीं शो हो रहे थे लेकिन अब आपके सामने जो है वो शो हो रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं ड्रैग करता हूँ माउस को
तो ये देखें यहाँ पर उनके नेम आ रहे हैं, लिखे, आप इसको भी एडिट कर सकते हैं। अगेन अपनी ऐप के अंदर चलते हैं, यहाँ पर लिखा आ रहा है रिव्यूज़ एंड Q&A, ठीक है। इस पर क्लिक किया है, मैनेज रिव्यूज़ का ऑप्शन है यहाँ पर। अब यहाँ पे जो रिव्यूज़ हमने ऐड किए हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है एडिट, आप इसको एडिट कर सकते हैं। ये उसने जो लिखा है आप इसको इरेज करके यहाँ पे लिख सकते हैं गुड प्रोडक्ट, बिकॉज हमें पता है कि हमारी प्रोडक्ट अच्छी है। अब क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन के लिए ये चीज़ हम जस्ट करते हैं और इसमें कोई भी इशू नहीं होता। आपके जहन में ये आता हो कि सर क्या कर रहे हैं, सर तो लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं, लेकिन देखें हर चीज़ के रिव्यूज़ आते हैं। आपको अभी ये रिव्यूज़ लग रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो आपके रिव्यूज़ हैं वो असल भी होंगे। यहाँ पे मैं एक नेम लिख देता हूँ, जैसे सलमान टाइप कर देता हूँ, ठीक है, सलमान, और ये मैंने सेव कर दिया। ये जो फ्लैग आपको शो हो रहा है ना, ये क्लाइंट को शो नहीं होगा, ठीक है। आपने कोई इशू नहीं लेना है इसका, कोई इशू नहीं। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है फीडबैक दिया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 100% रिकमेंडेड। रिकमेंडेड कर दें और यहाँ पे आप कोई भी नेम लिख दें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है तलाल, ठीक है। इसको सेव कर देंगे यहाँ से। एंड यहाँ पे जो 5 रिव्यूज़ आपने इंपोर्ट किए आपको एज इट इज़ इसी तरह आपने इनको ठीक कर लेना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अली खान, सेव कर देंगे इसे भी। देखिए इन्होंने यहाँ पर नीचे जो पिक्स हैं वो भी दी हुई हैं हमें। ये किसी ने चाइनीज़ में किया है रिव्यू, इसको हम एज इट इज़ यहाँ से डिलीट करेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे कि नाइस प्रोडक्ट, नाइस लिख लें आप जस्ट। यहाँ पे कोई भी आप नेम लिख सकते हैं। अगेन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वलीद, सेव कर देंगे इसे भी। अब यहाँ पे देखें ये जो रिव्यूज़ है ना, कभी कभी आपको रिव्यूज़ नहीं शो होंगे आपके, वो आपने यहाँ पे आकर देखना है कि ये पब्लिश हैं कि नहीं। अगर मैं इनको ऑफ कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये जो रिव्यूज़ हैं मुझे शो नहीं होंगे स्टोर पर। आपने परेशान नहीं होना, चीज़ को देखना है कि क्यों नहीं हमें रिव्यू शो हो रहे। जो स्टेप मैंने आपको बताया है इसी से आपके रिव्यू शो होंगे। स्टेप्स को फॉलो करेंगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। ये जो 5 रिव्यूज़ हमने इंपोर्ट किए हैं हमें शो हो जाएंगे हमारे स्टोर पर। अगेन चलते हैं, इसे रिफ़्रेश करते हैं। अभी देख लें जो नेम्स आ रहे हैं वो कुछ और आ रहे हैं, तो टाइम लग भी जाता है, कभी कभी ग्लिच हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जो हमने रिव्यूज़ सलमान, तलाल, अली, और रिव्यूज़ भी आ गए हैं वलीद, ये देखें इस तरह, ठीक है। तो ये हमारी 3 ऐप्स हो गई हैं अभी तक जो हमने कर ली हैं। जस्ट हमारी एक ऐप रह गई है काउंटडाउन टाइमर एंड ट्रस्ट बैचेस, ठीक है। इन 2 ऐप्स को हम करते हैं। अब यहाँ पे दोबारा आऊँगा मैं स्टोर, शॉपिफाई ऐप स्टोर में आया हूँ मैं। यहाँ पे आपने लिखना है काउंटडाउन टाइमर। अब काउंटडाउन टाइमर क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊँ कि किसी चीज़ के ऊपर सेल लगी होती है, जैसे कि दराज के ऊपर 11 सेल लगती है, 12 सेल लगती है, तो 10 सेल लगती है, इस तरह सेल लगती है, ठीक है। तो उनका लास्ट डे होगा सेल का, उसके ऊपर वो कहते हैं कि 1 आवर रह गए ख़त्म होने में सेल, या 10 आवर्स रह गए सेल ख़त्म होने में, आप जल्दी से ऑर्डर कर दें। इसी तरह काउंटडाउन टाइमर लगता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि हरी अप सेल्स एंड्स इन 50 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट, जितना आप टाइम रखना चाहें। 5 डेज़ के बाद सेल्स एंड होंगी। ये चीज़ों के लिए टाइमर जो है वो यूज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपके सामने टाइमर शो हो रहे हैं अलग अलग जो हैं कंपनीज़ के, ठीक है। यहाँ पे लिखा रहा है इसेंशियल काउंटडाउन टाइमर बार, हम इसको डाउनलोड करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इंस्टॉल करेंगे जस्ट, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, इस पर इंस्टॉल पे क्लिक करना है आपने। जैसे इंस्टॉल होगा आपके सामने जो है इसका इंटरफेस शो हो जाएगा। इसको भी आप अपने पास पिन कर लें, क्रिएट अ न्यू टाइमर करना है, ठीक है। आपने वो जो अभी ऑप्शन आया था आपने इसको क्रॉस कर दें, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए किया कि आपको कोई कन्फ्यूजन आए, आप यहाँ से भी कर सकते हैं क्रिएट अ न्यू टाइमर, आप यहाँ से भी क्रिएट अ न्यू टाइमर कर सकते हैं। हम यहाँ से चले जाते हैं, क्रिएट अ न्यू टाइमर कर लेते हैं। वो कह रहा है कि आप सिलेक्ट करें कि आपने जो टाइमर लगाना है वो किस जगह पर लगाना है, मतलब कि प्रोडक्ट पेज पर। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो वो कह रहा है आपने जो टाइमर लगाना है वो इसकी जगह पर लगाना है, बाय विद कैश ऑन डिलीवरी के नीचे लगाना है, या आपने जो टाइमर लगाना है वो टॉप बॉटम बार में लगाना है। मीन्स के टॉप बॉटम बार ये वाली होती है, ठीक है। और अगर आपने लैंडिंग पेज पे लगाना है, ठीक है, तो वो हमें काफ़ी ऑप्शन दे रहा है, लेकिन आपने जो ऑलवेज हमेशा जो सिलेक्ट करना है वो यही करना है, फर्स्ट वाला प्रोडक्ट पेज पर लगाना है आपने। सेलेक्ट दिस टाइमर टाइप करेंगे, यहाँ पर टाइमर नेम आ रहा है,
आप इसको इरेज भी कर सकते हैं, कि अगर यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं किसी चीज़ से, वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा आ रहा है हरी अप सेल्स एंड्स इन, मीन्स के नीचे डेज वगैरह आ रहे हैं, आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि फ्री शिपिंग, ठीक है, आप लिख सकते हैं फ्री शिपिंग, फ्री शिपिंग सेल्स एंड्स इन, फ्री शिपिंग एंड्स इन लिख सकते हैं, फ्री शिपिंग सेल्स एंड्स इन लिख सकते हैं, कि जो फ्री शिपिंग है वो 1 घंटे में ख़त्म होने वाली है, या 23 आवर्स रह गए उसमें ख़त्म होने वाली है। ये आप क्लाइंट को शो करवाने के लिए करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं दोबारा से जो हमने पहले लिखा था, हरी अप सेल्स एंड्स इन, ठीक है। आप इसके साथ एक फायर की इमोजी लगानी है। अब वो आपने किस तरह लगानी है, आपके जो लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर जो आपका कीबोर्ड होता है, ठीक है, उसके ऊपर विंडो और डॉट का बटन को जब आप दबाएंगे, ठीक है, विंडो और डॉट के बटन को जब आप दबाएंगे तो आपके सामने एक पैनल खुल जाएगा जहाँ पर डिफरेंट जो है वो शो होंगी, ठीक है। यहाँ पर फायर का बटन आ रहा है, स्टार्स आ रहे हैं, लेकिन आपने ऑलवेज जो है फायर का बटन यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे भी आप डॉट से विंडो डॉट दबाएंगे तो दोबारा ये शो हो जाएगा आपके सामने। यहाँ पे एक आगे हमने लगा दिया है, एक हमने फ्रंट पे लगाया है, एक हमने बैक पे लगाया है, ठीक है। तो सेल्स एंड्स इन वो कह रहा है, अब वो नीचे लिखा रहा है टाइमर्स लेबल, डेज आ रहे हैं, आवर्स आ रहे हैं, मिनट्स, आप इनको भी मैनेज कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आप आवर्स के पूरे स्पेलिंग लिखना चाहते हैं, मिनट्स के पूरे स्पेलिंग लिखना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं, लेकिन आप ना लिखें, इसको इसी तरह रहने दें। टाइमर टाइप आ रही है, फिक्स्ड मिनट करना है आपने। फिक्स्ड मिनट से मुराद ये है कि 120 मिनट्स रह गए हैं, और अगर आप काउंट डाउन टू अ डेट करेंगे ना, फिर आपको ये बार बार सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जब भी आपने करना है फिक्स्ड मिनट करना है, कि यहाँ पर देखें 120 मिनट आ रहा है, मैं इसको कर देता हूँ जस्ट 90 मिनट्स, मीन्स कि ये बनता है कोई 1.5 घंटा, 1 आवर एंड 30 मिनट्स बनते हैं, कि इतना टाइम रह गया जो हमारी सेल्स है वो ख़त्म होने में। तो क्लाइंट इसमें ये स्ट्रेटजीज होती हैं आपको ऑर्डर जल्दी पार्सल करने की, या आपको जो ऑर्डर होता है वो आने की, ऑर्डर करने के लिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा रहा है डिज़ाइन, कस्टम टेम्पलेट लिखा हुआ है, कस्टम लिखा है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स आ जाएंगे। अगर मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ, डॉन करता हूँ, इलेक्ट्रिक, ये देखें किस तरह के डिज़ाइन हैं उनके पास, ये ऑलरेडी जनरेट हुए हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये देखें काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन है आपके सामने, तो आप जोन सा भी रखना चाहें आप वो रख सकते हैं। कस्टम रखें या अगर आप चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे हम कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं, अपने स्टोर के हिसाब से करेंगे। जस्ट वेट अ मिनट, इसको हम कस्टम ही बनाते हैं, ठीक है, कस्टम बनाएंगे वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। यहाँ पे देखें लिखा है सिंगल कलर बैकग्राउंड, मीन्स कि जो बैकग्राउंड का कलर है वो आपने क्या रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी कलर रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिंगल कलर जो बैकग्राउंड है हम उसको वाइट ही रहने देंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप उसको वाइट ही रखें। अब ग्रेडियस एंगल कलर वो अगर आप चेंज करना चाहें वो भी आप, हमारा तो इसमें काम ही नहीं है ग्रेडियस एंगल कलर का, ठीक है, डिग्री वगैरह हमारे पास इस तरह का कोई ऑप्शन अभी हमने इसको काम को नहीं करना। अब यहाँ पे लिखा है टाइटल साइज एंड कलर। अब टाइटल साइज कलर कौन सा, ये जो हरी अप लिखा हुआ है ना, अब इसका कलर वगैरह का आपने चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसके कलर को कर देता हूँ कि रेड कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे रेड कलर करते हैं। ये देखिए रेड कलर हो गया, मीन्स कि थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। सब हेडिंग एंड साइज कलर आ रहा है, इसको भी हम रेड कर देंगे। ये देखें इस तरह रेड हो जाएगा। एंड ये नीचे लिखा आ रहा है ना, आप इसको चेंज कर सकते हैं, जिस तरह का भी आप रखना चाहें आप इसको रख सकते हैं। डेज आ रहा है, डेज का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं डेफिनेटली। अब लेजेंड साइज एंड कलर आ रहा है, और ये टाइमर साइज एंड कलर आ रहा है। अगर मैं इसको टाइमर साइज एंड कलर को यहाँ पर वाइट, तो ऑलरेडी पीछे से बैकग्राउंड है, अगर आप इसको ब्लैक करके वाइट करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी हम इसको इसी तरह रहने देंगे, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे जो ये कलर आ रहा है इसको आप थोड़ा बहुत चेंज कर लें अगर आप करना चाहते हैं, इसको भी हम रेड कर देते हैं, या आप इसको ब्लैक कर लें, जिस तरह आपको बेटर लगता है, ठीक है। तो ये देखें कंटिन्यू टू प्लेसमेंट पे क्लिक करते हैं, जस्ट इतना ही आपने करना था। एंड प्लेसमेंट आ रही है, वो कह रहा है सिलेक्ट प्रोडक्ट करनी है, ऑल प्रोडक्ट्स के नीचे रखना है। अगर आप कहते हैं कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट के नीचे रखना है, वो आ गया ऑप्शन आता है सिलेक्ट प्रोडक्ट का। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट आ रही है। अगर मैं आज ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐड करूँगा तो मेरे सामने काफ़ी प्रोडक्ट्स जो मेरी होंगी वो आ जाएंगी। वो उनमें से मुझे कह देगा कि आप एक पर ऐड करना चाहते हैं, आप उन पर सिलेक्ट कर लेंगे ना
तो फिर वो ऐड हो जाएंगी। लेकिन हमने जस्ट अभी एक प्रोडक्ट ऐड किया है, वो बाकी जो है मैं अपने टीम मेंबर से करवा लूँगा, ठीक है। ऑल प्रोडक्ट्स पे हम रखेंगे इसको, और आपने कुछ नहीं करना, जस्ट सेव पे क्लिक कर देना आपने, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो टाइमर है हमारी वेबसाइट के अंदर हमें शो हुआ है कि नहीं हुआ। ये देखें अभी जो टाइमर है वो शो नहीं हुआ। क्यों नहीं शो हुआ? हमने उसको अभी एक्सेस नहीं प्रोवाइड की। अपने स्टोर पे चलते हैं, दोबारा कस्टमाइज में जाएंगे, एप्स एंड्स वाले सेक्शन में आएंगे। यहाँ पे देखें काउंटडाउन टाइमर आ रहा है, ये ऑफ है। इसको ऑन करूँगा जिस तरह मैं, यहाँ से मैं सेव करूँगा तो अगेन अपने स्टोर पर आता हूँ, मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। ये रिफ्रेश होता है जिस तरह ही, तो आपके सामने जो है वो टाइमर अभी शो हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, आपने वेट करना है। ये देखें ये अभी टाइमर हो रहा है, थोड़ा लोड लेगा, फिर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये जो ये देखें ये हो गया। तो यहाँ से हम एग्ज़िट आते हैं। अब लास्ट जो है हमारा वो थोड़ा सा काम है वो रह गया, एक ऐप रह गया, तो इंशाल्लाह जैसे उसको कंप्लीट करते हैं फिर लेक्चर को आज इंशाल्लाह हम ऐड कर देंगे। एंड लास्ट है हमारी है बैजेस। अब बैजेस क्या होते हैं? ट्रस्ट बैजेस होते हैं, कि मींस के क्वालिटी गारंटी होती है, 24 आवर कस्टमर सर्विस होती है, इस तरह के बैजेस होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। सेटिंग में चलते हैं दोबारा। अब यहाँ से भी जैसे ऐप स्टोर में जा सकते हैं, या ये देखें ऑलरेडी हमने ऐप स्टोर खोला हुआ है, वेल एंड गुड, ठीक है। ट्रस्ट बैजेस यहाँ पे लिखेंगे, एंटर करूँगा यहाँ पर। यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा ऐप्स जो हैं हमें शो हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐप हमें शो हो रही है, ट्रस्ट बैजेस बियर। मैं आपको वही ऐप्स बता रहा हूँ जो फ्री हैं, आपने वही यूज़ करनी है, और आपने कोई भी ऐप जो है वो यूज़ नहीं करनी। ट्रस्ट बैजेस बियर पे क्लिक करता हूँ, इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो ये जैसी ऐप इंस्टॉल होगी आपके सामने अभी यहाँ पर शो हो जाएगी। इंस्टॉल करेंगे इसे। इसे भी आपने एसेस ज़रूर प्रोवाइड करनी है। अगर आप एसेस नहीं प्रोवाइड करेंगे, जो बैजेस होते हैं वो आपको शो नहीं होंगे। इसको भी पिन कर लें आप अपने पास। अगर आप नहीं भी करना चाहते पिन तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप अनपिन भी कर सकते हैं, नहीं देखें अनपिन भी कर सकते हैं यहाँ पर। मैं इसलिए पिन कर रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि किस तरह पिन करते हैं, अपने पास कोई भी ऐप रखनी है वो किस तरह रखनी है, ठीक है। तो ये हमारा जो सेक्शन है वो आपको शो हो गया। यहाँ पे वो कह रहा है अल्टीमेट ट्रस्ट बैजेस इज डिसेबल। अब वो डिसेबल क्यों कह रहा है? इसको इनेबल करेंगे यहाँ से, ये यहीं से इनेबल हो जाएगा, ठीक है। आपको अपने शॉपिफाई ऐप स्टोर में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये यहीं से इनेबल हो गया। यहाँ पे देखिए लिखा रहा है सिक्योर चेकआउट विद। अब ये जो लिखा है ना सिक्योर चेकआउट विद, ये लिखा हुआ है। आप यहाँ पे इसी को इसी तरह एज इट इज़ लिखा रहने दें। कोई आपने अपने से यहाँ पर नहीं लिखना कि ये ट्रस्ट बैजेस हैं, या इंग्लिश में कोई और आपने वर्डिंग यूज़ नहीं करनी, ठीक है। ये फ़ॉन्ट आ रहा है, फ़ॉन्ट कौन से आ रहे हैं? फ़ॉन्ट को आप भी यही रहने दें जो आपके स्टोर का फ़ॉन्ट होगा। आप ये देखेंगे जो फ़ॉन्ट है सिक्योर चेकआउट का वो चेंज हुआ है। ये देखें सिक्योर चेकआउट विद, जो फ़ॉन्ट है उसका वो थोड़ा बहुत चेंज हो गया। हम इसको इसी फ़ॉन्ट में रखते हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा रहा है सिलेक्ट बैजेस। अब मास्टर कार्ड, वीज़ा, अमेरिकन एक्सप्रेस और ये जो पे लिखा हुआ है, ये जो है अमेरिका वगैरह में, यूके वगैरह में, यूएसए वगैरह में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो हमने पाकिस्तान में काम करना है, हमने ऑनलाइन पेमेंट नहीं करनी है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको जो स्टोर पे ऑर्डर्स आते हैं ना, वो ऑनलाइन पेमेंट के नहीं आते। आपको जो ऑर्डर्स आते हैं वो उसी ऑर्डर नाउ कैश ऑन डिलीवरी के आते हैं। कस्टमर के हाथ में जब प्रोडक्ट जाएगी तो वो पेमेंट देगा। बिकॉज आपको पता है कि पाकिस्तान में क्या होता है, क्या चलता है कि प्रोडक्ट हमने कुछ मंगवाई है और आती कुछ है, ये चीज़ें होती है। इसलिए कस्टमर जो है वो बिलीव नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए काफ़ी बैजेस आ रहे हैं। ये जो ऐप्स होती हैं शॉपिफाई जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होता है। यहाँ पे अगर हम नीचे आएँ तो ये देखें हमें बैजेस शो हो रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं स्क्रीन को थोड़ा सा यहाँ से जूम करता हूँ, ठीक है, ये देखें ये आपके सामने काफ़ी बैजेस। मनी बैक गारंटी का शो हो रहा है, 100% रिस्क फ्री है। हम एक ये यूज़ कर लेते हैं, 14 डेज़ मनी बैक गारंटी यूज़ कर लेते हैं। सुपीरियर क्वालिटी मीन्स के क्वालिटी जो प्रोडक्ट की होगी वो आपको अच्छी मिलेगी। ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए होता है, ऑर्डर के लिए होता है, ठीक है। और ये सुपीरियर क्वालिटी एक हम ये यूज़ कर लेते हैं कि डिलीवरी जो है वो टाइम पर होगी या अच्छी होगी। इसको सेव करेंगे यहाँ से। ये जो बैजेस हैं ये हमारे सामने शो हो गए हैं।
अब यहाँ पे फॉन्ट साइज आ रहा है, आप इसको इसी तरह रहने दें एज इट इज़, आपने कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे देखें लिखा रहा है बैजिस स्टाइल। अब आप बैजिस का स्टाइल कौन सा रखना है, अगर मैं यहाँ पे ओरिजिनल करता हूँ, कार्ड टाइप करता हूँ, मोनो कार्ड है और ये एक मोनो है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम रखेंगे वो ये वाला रख लेते हैं, कार्ड वाला अच्छा लग रहा है, लुक वाइज भी गोल्डन और ब्लैक में अच्छा शेड आ रहा है। अब यहाँ पे लिखा रहा है बैजिस साइज डेस्कटॉप, मीन्स का जो साइज़ होगा बैजिस का वो आप क्या रखना चाहते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ठीक है। तो मीडियम रख लें। और मोबाइल पे साइज़ अलग है, ठीक है, मोबाइल का साइज़ अलग मैनेज करना है आपने और डेस्कटॉप का अलग करना है। आपने ज़्यादातर प्रेफर मोबाइल को ही करना है, बिकॉज आपकी जो 99% ऑडियंस होती है वो मोबाइल की होती है। आप इसको मीडियम कर दें यहाँ पर, ठीक है। और ये देखें नीचे लिखा आ रहा है एनिमेशन। अभी एनिमेशन क्या है, अगर इस स्लाइड इन किया हुआ है, मैं प्ले एनिमेशन पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह जब वो कस्टमर स्टोर पे जाएगा उस तरह उसको इस तरह एनिमेशन शो होगी। स्लाइड इन करते हैं और ये पॉपअप है एक, ये देखें इस तरह पॉपअप होगा, फ्लाई करेंगे तो ये फ्लाई होगा इस तरह। डिफरेंट जो इसमें एनिमेशन होती हैं ये हमें प्रोवाइड करते हैं, फ्री है, कोई आपने पेमेंट नहीं प्रोवाइड करनी। स्लाइड इन वाला रखते हैं, ठीक है, वेल एंड गुड है, अच्छा लग रहा है, डिसेंट लग रहा है, सेव कर देंगे यहाँ से जस्ट, ठीक है। अगेन अपने स्टोर पर चलते हैं यहाँ पर और रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखें जो सिक्योर चेकआउट आ रहा है वो जो हमने ऐड किए हैं वो आपको यहाँ पर शो हो गए हैं, ठीक है। तो इसेंशियल काउंटडाउन टाइमर को चेक कर लेते हैं, ये हमें शो नहीं हुआ हमारी वेबसाइट के ऊपर। नॉट पब्लिश्ड, यहाँ पे नॉट पब्लिश लिखा आ रहा है, ये देखें इसको हम पब्लिश, एक को हम डिलीट कर, इसको पब्लिश करेंगे, ये देखिए अब ये जो है वो पब्लिश हो गया। वो कह रहा है कि आप यहाँ पे क्लिक करके प्रीव्यू काउंटडाउन इन स्टोर यहाँ से भी जाके देख सकते हैं। इसको यहाँ से डिलीट कर दें, एक ही रखना है आपने, ठीक है। तो ये जो हमारा एक प्रोडक्ट पेज पे हमने लगाया वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ स्टोर को, ठीक है। तो ये देखें हरी अप सेल्स एंड इन 1 आवर 29 मिनट्स एंड 54 सेकेंड्स होगा, इस तरह जो कस्टमर को इस तरह का पैनल शो होगा। सिक्योर चेकआउट विद आ रहा है यहाँ पर, 100% रिस्क फ्री है, मनी बैक, सुपीरियर क्वालिटी एंड ऑथोराइज डीलर, मीन्स के एक अच्छा डीलर है, जेन्युइन डीलर है, ठीक है। तो ये आज की हमारी ऐप्स थी जो हमने डाउनलोड की हैं और प्रोडक्ट का आपको मैंने बताया। अच्छा मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने प्रोडक्ट जो है वो बल्क में किस तरह ऐड करनी है, ठीक है। तो वो आप देख लें। तो आपको मैंने ये तो बता दी था कि आप 1 बाय 1 किस तरह प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं इमेज डाउनलोड के थ्रू। जो सेकंड ऐप हमने की थी PPSPY, उसको हमने किस तरह यूज़ करना है। यहाँ पे दोबारा स्टोर का नेम लिखते हैं दराज मार्ट, एंटर करते हैं, ऑल प्रोडक्ट्स में चलते हैं। यहाँ से भी आप जा सकते हैं या आप ऐसे ही रहने दें स्टोर को, ठीक है। आपने स्टोर ओपन कर लिया है, बहुत है। यहाँ पे देखेंगे नीचे जो है मुझे एक्सटेंशन जो है वो शो हो रही है, ठीक है, ये एक्सटेंशन शो हो रही है, ये साथ एरो का छोटा सा बटन आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इसने मुझे बता दिया टोटल प्रोडक्ट्स जो हैं स्टोर के अंदर वो 54 हैं। अगर मैं शॉप पे क्लिक करता हूँ तो मुझे बता देता है कि यहाँ पर डेप्टीफाई थीम शू है, ये एक जो टूल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं स्टोर के अंदर वो सारी मुझे शो हो जाएंगी, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन सी हैं इनकी, और न्यूली प्रोडक्ट्स जो इन्होंने ऐड की हैं वो कौन सी है, ऑल प्रोडक्ट्स जो हैं वो कौन सी हैं, ठीक है। ऑल प्रोडक्ट्स पे आपने क्लिक किया है और यहाँ पे देखें दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स या एक्सपोर्ट ऑल प्रोडक्ट्स। आपने यहाँ पे क्लिक करना है एक्सपोर्ट ऑल पर। तो ये देखें ये जब आप अपने क्लिक किया एक्सपोर्ट ऑल पर तो ये देखें कह रहा है शॉपिफाई प्रोडक्ट दराज मार्ट, मीन्स कि ये डाउनलोड हो गई हैं ऑल प्रोडक्ट्स जस्ट 1 क्लिक में। यहाँ से अपने स्टोर में अगेन चलते हैं प्रोडक्ट वाले सेक्शन में, ये देखें इसको ओपन करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अब करनी है प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे देखें लिखा आ रहा है इंपोर्ट, इंपोर्ट के बटन पे हम क्लिक करेंगे, ऐड फाइल पे आपने क्लिक करना है। ये देखें जो हमने डाउनलोड किया है वो आपके पीसी में आपको शो हो जाएगी या लैपटॉप है अगर आपके पास उसमें आपको शो हो जाएगी। इस पर हम क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे यहाँ से तो ये देखें शॉपिफाई प्रोडक्ट स्टोर डॉट CSV, इसे कहते हैं असल में CSV फाइल। कि CSV क्या होता है, ठीक है, CSV फाइल उसे कहते हैं जिसके अंदर आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं शॉपिफाई की वो एक ही क्लिक के अंदर ऐड हो जाएंगी। अपलोड एंड प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा
इसी तरह ही आपने जो है अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। ये देखें प्रोडक्ट वो कह रहा है इंपोर्टिंग, वो कह रहा है दिस कुल टेक सम टाइम टू कंप्लीट, इसको कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है यू कैन क्लोज दिस डायलॉग बॉक्स एंड कंटिन्यू वर्किंग, आप अपना काम करें, थोड़ी देर तक जो है वो इंशाल्लाह ये जो है अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, इस पे होम पे यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। बाय द वे मैं आपको दोबारा बताता हूँ किस तरह जो है आपने प्रोडक्ट ऐड करनी है। ये PPSPY वाली जो एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करवाई है, इसमें आके आप प्रोडक्ट पर आएंगे, ऑल प्रोडक्ट्स में आके भी आप कर सकते हैं। ये एक्सपोर्ट ऑल करेंगे तो ये जो फाइल है आपके पास आपके पीसी में या लैपटॉप में आपकी फाइल्स में आपको डाउनलोड फाइल्स में शो हो जाएगी। ये जस्ट मेथड था प्रोडक्ट्स को ऐड करने का। अपने स्टोर में चलते हैं दोबारा, प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा, देखें हमने एक प्रोडक्ट ऐड की थी, यहाँ पे देखें अभी 4 से 5 प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऐड हुई हैं। ये टाइम लगता है लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो अभी 4-5 प्रोडक्ट्स ऐड हुई हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोडक्ट्स हैं वो खुद ही ऐड होती रहेंगी, थोड़ा टाइम लगता है 5 से 10 मिनट्स। आपने क्या करना है, आप अगर इस काम को कर रहे हैं तो स्टार्ट आपने इस तरह कर लेना है कि आप प्रोडक्ट को पहले ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद अपना काम कर लीजिएगा। अगर आप इन फ्यूचर में दोबारा न्यू स्टोर बनाते हैं फिर मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपने लेक्चर को ही फॉलो करना है कि किस तरह मैंने समझाया उसी तरह आपने प्रोडक्ट को ऐड करने का मैंने आपको जस्ट मेथड बताया कि इस तरह आपने सिंगल प्रोडक्ट को ऐड करना है और किस तरह आपने जो है प्रोडक्ट्स को बल्क में ऐड करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आपके मैसेजेस ऑन कर रहा हूँ, आप मुझे बता दें आज जो आपने ऐप्स डाउनलोड किए हैं आपको पता चल गया कि किस तरह ऐप्स डाउनलोड करनी है और किस तरह जो है प्रोडक्ट 1 ऐड करनी है और किस तरह जो है प्रोडक्ट्स को ऐड करना है बल्क में। चलें जी, ठीक हो गया। देखिए लेक्चर को ध्यान से जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके ठीक है। अच्छा, अभी काफ़ी सारे लोग ना कंफ्यूज हैं कि सर हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, सर क्या हम सिलेक्टिव प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, हमारे पास तो स्टॉक ही अवेलेबल नहीं है और प्रॉफिट मार्जिन किस तरीके से रखना है। देखिए जस्ट फॉर आपको ना जो प्रोडक्ट्स ऐड करवाई गई हैं ना, ये आपको मेथड अभी बताया जा रहा है। ठीक है, इसमें आपको ये नहीं बताया गया कि आपने प्राइस किस हिसाब से रखनी है, अपने कंपेटिटर को कैसे देखना है। ठीक है, तो वो सारी इंडिविजुअल एक एक प्रोडक्ट को हम इजीली कर लेंगे। ठीक है, वो जब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जब हम ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स पे अपने अकाउंट रजिस्टर करवाएंगे और साथ प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, तो प्रोडक्ट हंटिंग के लेक्चर में ना आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी कि कंपेटिटर एनालिसिस क्या है, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं प्रीवियस 1 मंथ से या 2 मंथ से या 3 मंथ से, वो किस क्या प्राइस रेंज उनकी चल रही है। इंशाल्लाह फिर हम उसको प्रॉपर एक तरीके से ना सेटअप करेंगे, तो आपने इससे परेशान नहीं होना। और यहाँ पे एक मैसेज था सेलेक्टिव प्रोडक्ट्स हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जब आप ये मेरे स्टोर पे आएंगे ना, फॉर एग्जांपल ये जो दराज मार्ट का स्टोर आपको दिखाया जा रहा है ना, ये एक्चुअल में मेरा अपना स्टोर है। ठीक है, तो ये आपको इस वजह से बताया जा रहा है क्योंकि आपने सिर्फ प्रोडक्ट्स अभी यहीं से ऐड करनी है। तो बाकी जितने मेथड्स हैं ना, अगर आप अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, अमेजोन से लेना चाहते हैं या ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट से इंपोर्ट करना चाहते हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको प्रॉपर मेथड बताया जाएगा। ठीक है, तो उसके आपने परेशानी होना है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए आपको भी बताया जा रहा है। और ये जो प्रोडक्ट्स आपको ऐड करवाई हैं, यहाँ से अगर आप चाह रहे हैं ना किसी भी वेबसाइट से जाके, अच्छा बाय द वे जो ऐप इंस्टॉल करवाइए ना आपको एक्सटेंशन PPSPY, ये सिर्फ और सिर्फ ना शॉपिफाई जो स्टोर्स बने होते हैं ना, ये उसी पे ऑन होगी। अगर कोई वर्डप्रेस पे बना है या कोई और थीम पे बना है ना स्टोर, तो अगर आप उस पर अगर आपको ये एक्सटेंशन ऑन नहीं ना शो हो रही, तो इसका मतलब है वो शॉपिफाई पे नहीं बना। ये बेसिकली 99% ना शॉपिफाई पे ही ये स्टोर आपको शो होगा। तो इस तरीके से आप बड़े से काम ले सकते हैं। अगर कोई क्लाइंट आके आपको कल को कहता है ना कि मुझे इस स्टोर की सारी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर दो, तो आप बारी बारी एक एक प्रोडक्ट को थोड़ी करेंगे। तो आप इस एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट वाले सेक्शन में आएंगे आप, इवन के कोई स्टोर आपको पसंद आ गया और आप देखना चाह रहे हैं कि इस स्टोर पे कौन सा थीम अपलोड है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ से पता लग जाएगा। अभी मैं आपको एक प्रीमियम थीम की वेबसाइट भी बता के जाता हूँ। आज आपकी मैं 20 से 30 मिनट्स या 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं और लूँगा, क्योंकि आपको पता है बीच में अब 3 से 4 दिन का गैप है आप लोगों को। तो इंशाल्लाह इसको हम कवर करते हैं, तो ईजी हो कि आप लोग डेली के 1-2 घंटे दें, इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, इंप्लीमेंट करें, ताकि 3 दिन के गैप के बाद इंशाल्लाह आप लोग मेरे साथ साथ कवर हो जाएं। मुझे ज़रा मैसेज में बताएं कि जितने लोग अभी लाइव बैठे हैं, आई होप्स हो कि आप लोगों का सादा पे का अकाउंट क्रिएट हो चुका होगा और आप लोगों ने $1 पे कर दिया होगा और आप मेरे साथ साथ हैं। मुझे ज़रा मैसेज में बताएं।
कोई मसला नहीं, सादा पे, नया पे, जो मर्जी हो, कैनवा नहीं हुआ। देखें जिन लोगों ने ईमेल हमें सेंड की थी ना, उनको तो हमने फॉरवर्ड कर दिया कैनवा प्रो, और जो बार दोबारा सेंड कर रहे हैं ना, जिन्होंने लेट किया, तो उनको ऐसा ऐसा मिल रही है। ठीक है, आप अपनी काइंडली चेक करना जाके ईमेल वगैरह। कोई मसला नहीं है, जिन्होंने बनाया है तो वर्किंग तो उन्हीं के लिए चल रही है ना, बाकी आप लोग सीख रहे हैं। आप जो भी स्टोर पे काम कर रहे हैं, पार्टनर पे काम कर रहे हैं, आप लोग करें, कोई ऐसा मसले की बात नहीं है। ओके, तो यहाँ से ना आप थीम भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें स्टोर पे डप्टीफाई थीम लगा हुआ है, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको ना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। अगर आप चाह रहे हैं कोई मैंने सिलेक्टिव प्रोडक्ट ऐड करनी है, मैं सारी की सारी नहीं करनी, तो आप प्रोडक्ट्स वाले इस सेक्शन में आएंगे ना, तो यहाँ पे देखें एक चेक का आइकन बना है आपको वाइट कलर का, ये देख रहे हैं आप, सॉरी गलत क्लिक हो गया। यहाँ पे देखें ये चेक, तो आप अपनी मर्ज़ी से जोन सी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि मैं ये दो ऐड करूं और ये वाली ऐड कर लूं, तो आप इन तीनों को सेलेक्ट करें और एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे ना, तो वो तीनों एक्सपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर ऑल करना चाहें तो आप सारी की सारी भी यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी की भी ऐड कर सकते हैं, और मैनुअल भी अगर आप ऐड करना चाहें, मैनुअल तरीका भी आपको बता दें किस तरीके से हमने मैनुअल प्रोडक्ट ऐड करनी है। प्राइसिंग वगैरह को अभी आप छोड़ देंगे, प्राइसिंग क्या रखनी है, कैसे रखनी है, वो चीज़ मैटर अभी नहीं करती। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको बता दिया। अब थीम कहाँ से लेने हैं आपने, प्रीमियम थीम्स कैसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। सम टाइम ना ये थीम्स ना क्रैक होते हैं, तो कभी कभार शॉपिफाई आपको एरर शो करवा सकता है कि आप थीम को योर यूज़ कर रहे हैं, काइंडली थीम अपना यूज़ करें। तो इन क्रैक थीम्स में आज तक वैसे कोई ऐसा इशू आया नहीं है, मे बी एक दो के साथ कभी कभी आ जाता है, तो आप थीम को ना चेंज कर दिया करें। ठीक है, थीम चेंज करने का सिंपल सा तरीका, आप यहाँ पे आएँ अपने ऑनलाइन स्टोर में, ठीक है, और यहाँ पे आके उस थीम को आप मतलब कि यहाँ से पब्लिश, अभी ये वाली पब्लिश है, यहाँ से थ्री डॉट्स पे क्लिक करके इसको यहाँ से आप अभी तो ऐसे नहीं आएगा, जो भी थीम आप ऐड करेंगे ना, यहाँ पे ऐड करें उस थीम को, फिर वहाँ से उसको पब्लिश कर दें, तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी थीम, तो फिर वे इसका आपका काम नहीं है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं थीम को। अगर कोई कभी आपको कोई भी ऐसा कोई एरर मिलने को शो हो शॉपिफाई वगैरह की तरफ से, कोई ईमेल वगैरह आपको आए। अच्छा, अब यहाँ पे एक वेबसाइट आपको बता रहा हूँ, themelock.com, थीम लॉक, THEMELOCK.com। आपने अपने गूगल क्रोम में आके सर्च करना है। अगर कोई बंदा चाह रहा है कि मैं अपनी मर्ज़ी के थीम पे स्टोर बनाऊं, या मेरा क्लॉथिंग का स्टोर है, मेरा टेक प्रोडक्ट का स्टोर है, वन प्रोडक्ट स्टोर बनाना है, मैंने मोबाइल का बनाना है, ठीक है, तो यहाँ से आप आके हर किस्म के थीम्स ले सकते हैं, प्लगइन्स ले सकते हैं। आपको यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। ये सिर्फ शॉपिफाई के लिए नहीं है, ये वर्डप्रेस थीम हो गया, CMS या ई कॉमर्स की जितनी भी वेबसाइट्स हैं, वो कॉमर्स के लिए सब यहाँ पे यूज़ आप कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे आके ना, अगर कोई क्लाइंट आपको कहता है कि यार मुझे इस स्टोर का थीम बहुत पसंद आ रहा है, तो आपने सबसे पहले PPSP है जो आपको मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाई है ना, आपने उस स्टोर पे जाके चेक करना है थीम कौन सा लगा है। फिर यहाँ पे आके आपने इजीली सर्च कर लेना है उसको। कैसे करना है, आपने CMS में आना है, और यहाँ पे शॉपिफाई आ रहा है, ठीक है, आपने इस पर क्लिक कर देना है इस वेबसाइट पे आने के बाद। अब यहाँ पे देखें ये अल्टीमेट शॉपिफाई थीम 2.0, इन्होंने हर एक एक प्रोडक्ट के लिए ना, अगर आपका नीश बेस्ड स्टोर है, मतलब कि आपका एक ही कैटेगरी का स्टोर है, सिर्फ क्लॉथिंग प्रोडक्ट्स आप ऐड कर रहे हैं, लेडीज सूट, तो आप यहाँ से लेडीज सूट वाला थीम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें लिखा भी आ रहा है मल्टीपर्पज़ फैशन थीम है ये, और यहाँ पे ये भी मल्टीपर्पज़ थीम्स अभी फ़िलहाल आ रहे हैं। यहाँ पे ये किड्स स्कूल एजुकेशन एंड ऑनलाइन कोर्सेज शॉपिफाई थीम, मतलब कि अगर आप कोई कोर्सेज सेल कर रहे हैं या ट्रेनिंग ऑफ़र करना चाह रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ाना चाह रहे हैं टीचिंग, तो आप इस पे अपना स्टोर लॉन्च कर सकते हैं इस थीम पे, मतलब कि उस थीम के अकॉर्डिंग ना वो डिज़ाइन होगा। तो यहाँ पे आप उसका प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं। और देन यहाँ पे मैक्सिमम थीम आ रहा है, एंड यहाँ पे वर्सटाइल रिस्पॉन्सिव, ऑटोमेटिकली बने बनाए थीम होते हैं। ये हैंडमेड शॉप शॉपिफाई थीम है, मतलब हैंडमेड स्टोर अगर आप कोई बनाना चाह रहे हैं ना, आप हैंडमेड प्रोडक्ट्स खुद बनाते हैं घर में, कोई ऐसी चीज़ है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई बर्गर की आप ऑनलाइन स्टोर बनाना चाह रहे हैं, किसी को सर्विसेज देना चाह रहे हैं, किसी भी जो होती है फास्ट फूड की शॉप, उससे कोलैबोरेशन करना चाह रहे हैं, वो आपको अगर कहता है मेरी ऑनलाइन वेबसाइट बनाओ शॉपिफाई पे, तो आप उसको यहाँ से थीम यूज़ करके कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें ये आ रहा है कि फॉर एप्पल किड्स स्कूल एजुकेशन एंड ऑनलाइन। अब किसी भी थीम को आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, आपने उस पर क्लिक करना है, और सर्च भी आप कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी का थीम भी, अगर तो अवेलेबल हुआ तो आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पे ये डेमो आ रहा है। अब ये ना डेफिनेटली क्रैक फाइल्स होती हैं, इसमें कुछ एरर्स होते हैं, तो जब आप क्लिक करते हैं ना, मे बी कोई आपको ग्लिच वगैरह शो करे, तो आप इसका जो है ना डेमो आप यहाँ से नहीं देख सकते, आपको यहीं पे नज़र आएगा, जितना भी डाउनलोड करके आप लाजमी देख सकते हैं। ये पहले आपने लिंक पे हमेशा जाना है, बात याद रखनी है आपने, कोई भी थीम इंस्टॉल कर रहे हैं हमेशा पहले लिंक पे आपने जाना है, उसको सेलेक्ट करना है, यहाँ से वर्क अपलोड वाला कॉपी करके आपने उसको न्यू टैब में ओपन कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ।
जैसे ही आप इसको पेस्ट करेंगे, आई होप सो कि ये अभी कॉपी नहीं हुआ था, मैं दोबारा इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, दैन यहाँ पे आके Ctrl+V कर देता हूँ, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि इसके अंदर ना काफ़ी सारी फाइल्स होती हैं, तो वो टाइम लेता है इसको डाउनलोड। 16 MB का ये है। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे ये आपके राइट साइड पे जो है ना डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, एक रार फाइल बनेगी, ठीक है, डॉट रार में आएगा, फिर हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारी थीम शो हो जाएगी। तो ये मे भी कोई 4-5 मिनट ये ले जाए, तो हम इसको डाउनलोड होने देते हैं, ठीक है। तो तब तक मैं आपको ये थोड़ा सा बता देता हूँ, जितनी भी प्रोडक्ट वगैरह आप इंस्टॉल कर रहे हैं ना अपने स्टोर पे, यहाँ से मैं अगर इसको क्लोज़ करूँ तो इसको रिफ्रेश करते हूँ एक दफ़ा, जितनी भी आप प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, ऐप्स इंस्टॉल करें, एक्स्ट्रा ऐप्स, अगर आप चाहते हैं ना मैं इन ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे सेटिंग्स में आएंगे ना, तो यहाँ पे देखें ये ऐप्स यहाँ से भी आती हैं, ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो ये सारी ऐप्स आ जाएंगी जितनी भी आपने इंस्टॉल की हैं, एसेंशियल, काउंटडाउन टाइमर, ट्रस्ट, बैजिस, बियर, ट्रस्टो वगैरह। तो यहाँ से 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, या तो यहाँ पे देखें अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, तो आप अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल भी कर सकते हैं जितनी भी ऐप्स हैं इनको, ठीक है। और आप जिसको चाहें यहाँ से पिन भी कर सकते हैं, जितनी भी आपने ऐप वगैरह लगानी है, आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो उस तरीके की वो वाली ऐप ओपन हो जाएगी, ओपन ऐप पे क्लिक करेंगे तो वो ऐप ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से पिन करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपके ना यहाँ पे जब आप स्टोर पे आए ना तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे शो हो, ठीक है, ऑटोमेटिकली शो हो, आपको बार बार यहाँ पे शॉप सेटिंग्स वगैरह में ना जाना पड़े। तो या तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं आके, जो भी आपने ऐप इंस्टॉल करनी है, ठीक है, ये ऐप्स आ रही हैं, आप ऐप्स में जाएंगे तो आपकी ये जितनी भी आपने इंस्टॉल की हुई हैं आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो अब आपको एक और इम्पॉर्टेंट ऐप आपको अब इंस्टॉल करवाने वाला हूँ। अब ये ऐप ना स्पेशली उन लोगों ने इंस्टॉल करनी है जिन्होंने अभी तक $1 का प्लान ले लिया है, ठीक है, उन्होंने करना है। ऑन द अदर हैंड वो लोगों ने नहीं करना जिन लोगों ने अभी तक $1 प्लान नहीं पे किया, और जो लोग अभी फ्री प्लान पे चल रहे हैं, मतलब कि पार्टनर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने $1 पे कर दिया हुआ है या करने वाले हैं, तो वो लोग ये वाली ऐप इंस्टॉल करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, इसके बगैर आपको सेल्स नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये कोलैबोरेशन भी है आप कह सकते हैं, तो आपने इसको इंस्टॉल लाजमी करना है। फेसबुक और टिकटॉक पिक्सल हेल्पर की ये ऐप है। तो अब इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपल आप यहाँ से अपने ऐप स्टोर में जा सकते हैं, ये ऐप सारा, इस पर क्लिक करें आप, ठीक है, और यहाँ पे देखें ऐप्स एंड चैनल सेटिंग्स भी आ रहा है, या यहाँ पे ऑल रिकमेंडेड ऐप्स पे अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे ले आएगा। मे बी यहाँ पे आप इसको इस तरीके से ना करें, आप सेटिंग्स में आएँ और यहाँ पे ऐप्स में आएँ और शॉपिफाई ऐप स्टोर ओपन कर लें। अच्छा, ये डाउनलोड हो रही है, फिर इंशाल्लाह हम इसको भी चेक करते हैं। अब यहाँ पे आके आप लोगों ने लिखना है फेसबुक एंड टिकटॉक पिक्सल हेल्पर। मैं इसको एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारी ऐप्स आ रही हैं मेरे सामने, ये लोगो याद रख लें आप, ठीक है, ये देखें टिकटॉक, पिक्सल, फेसबुक, ये वाला है, आपने इसको ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने आने के बाद इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। अब जो लोग दोबारा $1 प्लान लेंगे ना, मींस के जो लोग बाद में करेंगे, जो अपनी पार्टनर पे काम कर रहे हैं, तो उन लोगों ने भी बाद में कर लेना जैसे ही वो $1 प्लान बाय करेंगे। अब जिन्होंने $1 प्लान ले लिया है उन लोगों ने ये लाजमी करना है, क्योंकि इसके बगैर आप लोगों की जो है सेल्स नहीं आनी, ये बात याद रखनी है आपने, मतलब कि आपको सेल्स नहीं आएंगी। फेसबुक में हमेशा जो मेन सेल्स का जो फ़र्क पड़ता है ना, वो हमेशा पिक्सल की वजह से ही होता है। तो अगर पिक्सल नहीं होगा डेफिनेटली काम नहीं होगा, ये बात याद रखनी है आपने। इंस्टॉल पे क्लिक करना है आपने इसको, ठीक है। इसको इंस्टॉल जैसे आप कर लेंगे ना, उसके बाद आपने सेटिंग्स में आना है। सबसे पहले सेटिंग्स में आने के बाद देन यहाँ पे आप लोगों ने आना है यूज़र्स एंड परमिशन में, और यहाँ पे देखें लिखा रहा है ओनली पीपल विद अ कोलैबोरेटर, आपने इसको एनीवन कर देना है, ठीक है, एनीवन कर देना। उसके बाद आपने इसको क्लोज़ कर देना है, और आपने अगेन अपनी उसी ऐप में आ जाना है, इसी ऐप के अंदर। इसको पिन कर लें यहाँ से ताकि आपको याद हो, अगर यहाँ पे शो नहीं हो रही तो सेटिंग्स में आके ऐप्स में जाएंगे, वहाँ शो हो जाएगी आपको। तो ये ओपन होने में थोड़ा टाइम लेगा। अब यहाँ पे देखें इसका एक फ्री प्लान आ रहा है, ठीक है, एक आ रहा है बेसिक मंथली प्लान आ रहा है, और एक आ रहा है प्रीमियम प्लान। तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। तो ये आपका सब्सक्राइब हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको एक फॉर्म मैं दूंगा, ठीक है,
अब इसका जो प्लान है ना, आपको एक मैं फ्री प्लान तो आप लोगों ने ले लिया। अब इसमें फ्री प्लान में क्या होता है कि आपको 1-2 पिक्सल मिलते हैं। तो जो लोग ज़्यादा पिक्सल लेना चाहते हैं ना, उसका डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं 5, 10, 15, ठीक है, तो वो मैं उनको बताऊंगा कि आपने इसका पेड प्लान कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट बाय करना है, ठीक है। तो आप लोगों के साथ पेड ग्रुप में मैंने एक फॉर्म शेयर किया है, आप लोग चेक करें इसको। और ये उसी को बस फॉर्म फिल करें ये लोग, जो लोग भी $1 प्लान ले चुके हैं, ठीक है, अदरवाइज़ आप लोग ना करें। और जो जो लोग लेक्चर बाद में देखेंगे या बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ना, वो उस टाइम इसको करें और उनको भी फॉर्म मिल जाएगा, क्योंकि पेड ग्रुप में शेयर है बैच 16 के, तो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कंट्रोल V करके आपके साथ इसको शेयर कर दिया है, ठीक है। ये देखें, ये आपके सामने फॉर्म आया है, ये वाला ई कॉम विद वलीद बैच 16 के नाम से। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके मैं कंट्रोल V करके पेस्ट कर दो। जिस तरीके से आप लोगों ने पहले फॉर्म फिल किया ना, सेम लाइक दिस ये वाला फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। आपने यहाँ पे अपने स्टोर का नेम लिखना है। जैसे मेरे स्टोर का नेम क्या है, मेरे स्टोर का नेम है यहाँ पे ग्लैमरस के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं ग्लैमरस टाइप कर देता हूँ। देन यहाँ पे डिड यू पेड शॉपिफाई डॉलर प्लान फ्री फ़ी, तो मैंने कहूँगा येस, मैंने पे कर दिया है। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मैं अपना एंटर करूँगा, ठीक है। आप लोगों ने भी अपना व्हाट्सअप नंबर एंटर कर देना है, जिस पे आपसे कांटेक्ट किया जा सके, जो कि आपका पेड ग्रुप में ऐड है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने शॉपिफाई स्टोर का यूआरएल ऐड कर देना है, ठीक है। अब स्टोर का यूआरएल कैसे आप लेंगे, जैसे कि ये देखें, ये मेरा स्टोर है ना, मैं इसको यहाँ से ओपन करूँगा और ये यूआरएल होगा मेरा ये वाला, ये देख रहे हैं आप। तो आप लोगों ने जिस नेम से भी रखा हुआ है ना, जो भी आपने ग्लैमरस रखा हुआ है या जिस नेम से भी आपने रखा है, वो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। आप लोगों ने यहाँ से आके स्टोर के यूआरएल को कॉपी करना है। सॉरी, ये वाला, वेयर इज दिस, किधर गया, दोबारा इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखें, इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, ठीक है। ये पूरे को कॉपी करने के बाद अभी स्टोर का नेम, यहाँ पे डोमेन कैसे चेंज करनी है वो इंशाल्लाह मैं डोमेन आपको चेंज करवा दूंगा, ठीक है। वो आपने बेफिक्र हो जाए, आप अपने नाम को भी, इसको डोमेन को चेंज कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा। इसको आपने कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने आना है उसी फॉर्म में अगेन, और यहाँ पे आके अपने स्टोर का यूआरएल एंटर कर देना है, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पे एंटर करना है और यहाँ पे आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं जी इंक्रीज़ कर दूँ, वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी है, इसको मैं टिक करता हूँ, सबमिट करता हूँ, ठीक है। तो अब देखें, ये यहाँ पे रिस्पांस चला गया है। इस तरीके से आप लोगों ने भी ना अपना व्हाट्सअप नंबर एंटर करना है, जहाँ से आपकी टीम, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर सके। अगर आप लोगों ने व्हाट्सअप नंबर गलत टाइप करेंगे, फिर डेफिनेटली वो कांटेक्ट नहीं कर पाएगी। वो कांटेक्ट करके ना आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बताएंगे कि आई एम फ्रॉम डेल्टा पिक्सल हेल्पर, ठीक है। कि मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ कौन सी, इस ऐप के थ्रू, फेसबुक एंड डाटा पिक्सल हेल्पर के थ्रू से आपसे बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ। काइंडली आपने उनको बताना है कि मैं बैच 16 का सर वलीद का पेड स्टूडेंट्स हूँ, काइंडली मुझे ये वाला पेड प्लान ना बाय करवा दें, ठीक है। तो वो आपका प्लान एक्टिवेट कर देंगे उसी टाइम। जैसे ही एक्टिवेट करेंगे ना, वो आपसे एक रिव्यू लेंगे, ठीक है। रिव्यू कैसे होगा वो आपको तरीका बताएंगे, आपने जाके रिव्यू देना है उनको, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, रेटिंग आ रही है 390 रिव्यू। असल में ना ये जो ऐप है ये पाकिस्तानी इंस्टॉल की गई है, तो हम जो अक्सर में जो प्रोडक्ट वगैरह जो ऐप इंस्टॉल करते हैं ना, वो ज़्यादातर हम इसराइली यूज़ कर रहे होते हैं। डेफिनेटली ये सिस्टम भी इसराइली है, लेकिन हम जितना चाहें अपने पाकिस्तानियों को प्रमोट कर रहे हैं कि वो ऊपर आएँ, अपनी प्रोडक्ट को लेके जाएँ, ताकि उनसे रेवेन्यू बने। पाकिस्तान से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा अगर आप इस ऐप को इंस्टॉल करें ना, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन जब ये ऐप प्रमोट होगी ना, पाकिस्तानी इसको रिव्यूज़ देंगे, तो डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट में जब ये ऐप प्रमोट होगी तो वहाँ से पैसे बनेंगे, और फिर उन्हीं की प्रोडक्ट को हम यूज़ कर रहे हैं पैसा जनरेट करने के लिए। हमारा मोटिव असल में ये है, आप लोगों से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इस ऐप को यूज़ करके आप इंस्टॉल अगर इसको करेंगे, ठीक है। आपसे फ़ायदा कब होगा, अगर आप इसको एक रिव्यू देंगे ना अच्छा सा, तो डेफिनेटली आपको पेड प्लान भी मिल जाएगा। वो मैं इंशाल्लाह उनसे कांटेक्ट मेरा हो गया, कोलैबोरेशन हो गई है, वो आपको दे देंगे। और आपने रिव्यू तो अपनी फॉर्मेलिटी के तौर पे उनको देना है, अदरवाइज़ अगर आप नहीं देंगे तो मे बी वो आपका प्लान रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने रिव्यू देना है, वो आपसे खुद ही कांटेक्ट करेंगे, आपने कुछ नहीं करना। आपको बता देंगे कि मैं टिकटॉक पिक्सल हेल्पर से बात कर रहा हूँ, तो काइंडली मुझे एक रिव्यू दे दें। वो जिस तरीके से आपको रिव्यू कहेंगे उस तरीके से आपने रिव्यू को दे देना है। उसी ऐप में जाके आप उनको रिव्यू भी दे सकते हैं। जब आप इसको इंस्टॉल तब आपने कर लिया ना, अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा ना, तो यहाँ पे रिव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे
ये देखें ये रिव्यू का ऑप्शन आ रहा है ना, नीचे अब आएंगे जब आप शॉपिफाई ऐप स्टोर में राइट रिव्यू पे क्लिक करके आप यहाँ पे उनको रिव्यू दे सकते हैं। अभी यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा, थोड़ी देर बाद यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी अभी हमने ऐप इंस्टॉल किया, थोड़ा टाइम लगता है। तो आप लोगों ने इस तरीके से यहाँ पे इनको एक अच्छा सा रिव्यू दे देना है, वो आपको बताएंगे कैसे रिव्यू देना है। तो ये आपने करना है। और थीम आई होप सो कि हमारी इंस्टॉल होगी है। अच्छा, ये थीम अब हमारी यहाँ पे इंस्टॉल होगी है। अब इसको ये देखना है, ये आइकन पे क्लिक करता हूँ तो लेफ़्ट साइड पे स्क्रीन ओपन हुई है। ये देखें, मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा, एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको रखना चाह रहा हूँ डाउनलोड वाले सेक्शन में, या तो ब्राउज़ करके मैं बता सकता हूँ मैंने डाउनलोड में रखना है इसको, या डेस्कटॉप में रख देते हैं मे बी। सिलेक्ट फोल्डर किया यहाँ से डेस्कटॉप में और एक्सट्रैक्ट कर दिया, इसको स्किप करूँगा। अब यहाँ पे ना ये देखें एक और स्क्रीन आई है और यहाँ पे ये कहीं एक्सट्रैक्ट हो गया, आई थिंक सो ये बना है एक्सट्रैक्ट हो के, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपने स्टोर में जाऊँगा। स्टोर में आने के बाद अब मैं इसको ना यहाँ पे अपलोड नहीं करना चाह रहा, इस वाले स्टोर पे मैंने जो एक पार्टनर पे स्टोर बनाया हुआ है ना, पार्टनर वाला, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, ताकि जो हमने जो आगे पीछे के पंगे वगैरह लेने हैं ना वो हम पार्टनर पे लें, इस पे ना लें, ठीक है। अब यहाँ पे आके ऑनलाइन स्टोर में आऊँगा। अभी देखें डेवलपमेंट प्रोसेस में ना, जाहिर सी बात है ये पार्टनर वाला है, तो यहाँ पे ऐड थीम पे क्लिक करके अपलोड जिप फाइल पे जाऊँगा, ऐड फाइल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो अभी हमने डेस्कटॉप में एक फ़ाइल रखी है ये वाली, इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। डबल क्लिक करके ये देखें यार जिप फाइल, हमेशा जिप फाइल अपलोड करनी है आपने, डॉट जिप जिसके आगे लिखा रहा हो, इसको क्लिक करूँगा और यहाँ से ओपन कर दूंगा, ठीक है। आप देखें यहाँ पे फाइल आ गई है, सम टाइम एरर आ जाता है, ठीक है। तो कोई कोई जो थीम होती है ना वो ख़राब भी होती है, ग्लिच भी होता है उसके अंदर, तो आपने फिर उसको नहीं यूज़ करना, क्योंकि वो क्रैक फाइल्स होती हैं, वो कभी कभार एरर कर देती हैं। तो आपको योर डाउनलोड कर लेना। अपलोड फाइल पे क्लिक करूँगा तो ये मे बी सम टाइम थोड़ा सा टाइम लेगी, ये 1 से 2 मिनट, देन यहाँ पे ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ से इस वेबसाइट से आके ना आप हर किस्म की जो भी हैं यूज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की थीम्स ले सकते हैं। वन प्रोडक्ट्स थीम मिल जाएगा आपको, शॉपिफाई स्टोर का, ई कॉमर्स का, मतलब कि वन प्रोडक्ट स्टोर बनाना है आपने, लेडीज़ सूट का बनाना है आपने, मोबाइल एसेसरीज़ का बनाना है आपने, कोई एयरलाइन का बनाना है, एयरलाइन टिकट्स का आपका काम है, हर किस्म की थीम आपको यहाँ पे बनी बनाई मिल जाएगी, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ डेफिनेटली 1 डेढ़ साल से, अभी तक मुझे वैसा कोई इशू नहीं है। और ये प्रोडक्ट भी देखें ऐड होना स्टार्ट हो गई हैं, जो अभी हमने इंपोर्ट की हैं ना सारी की सारी यहाँ पे आ गई हैं, और आपके डेफिनेटली स्टोर में भी शो हो रही होंगी अकॉर्डिंग टू, अगर हम यहाँ पे व्यू पे क्लिक करते हैं इसको एक दफ़ा, और यहाँ पे स्टोर पे भी आपकी प्रोडक्ट शो हो जाएंगी। अभी यहाँ पे ये एक प्रोडक्ट शो हो रही है ना, इसकी वजह वाला क्या है, इसकी वजह ये है क्योंकि हमने अभी इसको इसकी रेलिवेंट कलेक्शन में ऐड नहीं किया। रेलिवेंट कलेक्शन से क्या मुराद है, अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं शो हो रही, इवन कि हमारे स्टोर में तो ऐड हो गई हैं। तो आई होप सो कि ये अभी थोड़ा टाइम ले रहा है इंस्टॉलिंग में, तो उसको चेक कर लेते हैं। तब तक हम देखते हैं कि प्रोडक्ट हमारी स्टोर में क्यों नहीं शो हो रहे। इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ, ठीक है, देन इसको भी क्लोज़ कर देते हैं, देन इसको भी ओके। तो ये फॉर्म मैंने शेयर कर दिया आपको, ठीक है, फॉर्म आपने फिल करना है, तभी आपको ये पेड प्लान मिलेगा और ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये थीम इंस्टॉल होगी, आप देख रहे हैं। पब्लिश पे क्लिक करूँगा, या तो 3 डॉट्स पे क्लिक करके ना प्रीव्यू चेक करते हैं कि ये दिख कैसा रहा है, ये थीम है कैसी, लेट्स सी। तो ये देखिए ये इसका इंटरफेस है इस तरीके से, ये जब भी कोई स्टोर पे आएगा ये पहले चलेगी इस तरह से। जाहिर सी बात है ऑनलाइन कोर्सेज़ का है ये। और ये देखिए इस तरह का ईमेल आएगा आपके सामने, और बना बनाया देखिए ये फ्रंट आ गया है, यहाँ पे लोगो आ जाएगा आपका, कैटलॉग आ गई, कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे वो आ जाएंगे। और आर्ट क्लासेस, म्यूज़िक क्लासेस, लैंग्वेज, इंडोर, डांस, कुकिंग, यूनिक अप्रोचेस टू टीचिंग, कंबाइन, बना बनाया सेक्शन आ गया है। यहाँ पे आप कोई कोर्स अपना ऐड कर सकते हैं, उसकी प्राइस बता सकते हैं, उसका टाइटल आ जाएगा। व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारी प्रोडक्ट, यहाँ पे कोई आप वीडियो लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एजुकेशन स्किल्स बता सकते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन केयर। और यहाँ पे बेसिक कोर्सेज पैकेज आप बता सकते हैं अपना, एडवांस कोर्सेज पैकेज, प्रो कोर्सेज पैकेज, यहाँ पे कोई लोगो टेस्टिमोनियल्स लगा सकते हैं। तो मतलब कि चेक करें हम कितना प्रीमियम थीम है। अगर आप इसको डिज़ाइन करने बैठे ना, तो आप किसी को जब सर्विसेज देंगे तो डेफिनेटली वो
वो खुद कहेगा यार कितना प्रोफेशनल स्टोर है और एक अच्छा पता लग रहा है किसी ने कोई काम किया हुआ है। तो आपने सिंपल इसको कस्टमाइज़ करना है और इधर पिक्चर लगाएं, यहाँ पे प्रोडक्ट लगाएं, जो कस्टमर होगा वो आपको चीज़ें प्रोवाइड करेगा, या कल को अगर आप भी करना चाहें इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रीमियम थीम है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके के आपको यहाँ पे हज़ारों थीम्स मिल जाएंगे जिसको आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं और अपने स्टोर में लगा सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये थीम लोग डॉट को थीम लोग का थोड़ा सा थीम बताएं कैसा है, ये बताएं ज़रा मुझे सर मैसेज में। अभी मैंने ना आपको इतना कोई प्रीमियम थीम पे काम नहीं करवाया, मतलब कि मुश्किल जो थीम होता है ना, मुश्किल थीम जैसे इसको कहते हैं कि एक दफ़ा लग पता जाता है किसी पे काम हुआ है। तो अभी मैंने आपको सिंपल जो डप्टीफाई थीम पे इस वजह से काम करवाया क्योंकि आप स्टार्टिंग है, बिगिनर हैं, तो आपको एक प्रोसेस समझ आ गया। अब इंशाल्लाह जब आपको थीम एक दफ़ा डिज़ाइन करना आ गया ना, फिर आप दुनिया जहान के हर किस्म के थीम को कस्टमाइज़ अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं और आप थीम कस्टमाइजेशन की सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं फाइवर के अंदर। वो इंशाल्लाह वो भी लेक्चर में आपको एक प्रोवाइड करूँगा किस तरीके से लोग, पाकिस्तानी लोग बैठ के सर्विसेज दे रहे हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स को। मोहम्मद ख़ान भाई एग्जैक्टली आप फॉर्म फिल किए बगैर भी टिकटॉक पिक्सल को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको ना वो प्लान नहीं मिलेगा, पेड प्लान, जिसके थ्रू आपको ज़्यादा सेल्स नहीं आएंगी। तो उसके बाद आपने फॉर्म फिल करना है। ठीक है, फॉर्म मैंने आपको शेयर कर दिया हुआ है, आप शो कर देना। यूआरएल कौन सा होता है उमर शकील भाई? ये जो ऊपर आ रहा होता है ना, ये देखें, ये यूआरएल होता है, इसी को कहते हैं रिसोर्स लोकेटर होता है आपका। ठीक है, मतलब कि जिसके थ्रू आप किसी भी वेबसाइट तक पहुंचते हैं, ये जो ऊपर सर्च में आ रहा होता है ये आपका यूआरएल होता है। और बाकी डोमेन लेना अपनी मर्जी की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको सारा कुछ गाइड करूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे स्टोर में आते हैं, प्रोडक्ट्स में आते हैं। तो यहाँ पे देखें अभी आपके स्टोर पे प्रोडक्ट शो नहीं हो रही, तो यहाँ से मैं बोला स्टोर ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले। तो गुड उस्मान भाई, गुड, अच्छी बात है, आप एक्टिव चल रहे हैं, अच्छी बात है। तो अभी टीम जो जो भी फॉर्म फिल करी जाएंगे ना, उनसे टीम खुद ही कांटेक्ट करेगी, तो आपने उनको रिव्यू ज़रूर देना। ठीक है, जिस तरीके से वो आपको कहेंगे। जी एग्जैक्टली मोहम्मद ख़ान भाई, फिर ही आपको पेड मिलेगा जब आप रिव्यूज़ देंगे ना उनको, रिव्यू, जब आप उनको रिव्यू देंगे तो फिर आपको वो पेड प्लान एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे मैसेज पे, व्हाट्सअप मैसेज पे, तो आपने उनके मैसेज को ना इग्नोर नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे देखें, प्रोडक्ट वाले सेक्शन में आता हूँ, तो यहाँ पे अभी आपके ना स्टोर में प्रोडक्ट नहीं शो हो रही है, देख रहे हैं आप होम पेज पे प्रोडक्ट नहीं आ रही, यहाँ पे कुछ शो ही नहीं हो रहा, ना ही यहाँ पे कैटेगरी में कोई प्रोडक्ट शो हो रही है। ये जैसे होम की कलेक्शन है और यहाँ पे फीचर्ड कलेक्शन आ रही है, ये ब्यूटी की, इलेक्ट्रॉनिक की यहाँ पे कैटेगरीज में नहीं आ रही, एक ही प्रोडक्ट शो हो रही है। तो उसकी वजह ये है कि ये जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं ना, आपने अभी एक एक प्रोडक्ट को अगर मैं क्लिक करूँ ना यहाँ से, फॉर एग्जांपल अगर मैं सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ, ठीक है, सेलेक्ट ऑल करने के बाद यहाँ पे देखें बल्क एडिट आ रहा है, बल्क एडिट पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे उसके बैक एंड पे ले जाएगा, मतलब कि जहाँ पे ये प्रोडक्ट वगैरह सारी की सारी शो हो रही होती हैं, उनका जो प्रॉपर एक एक सेटअप होता है। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया सारी की सारी। ठीक है, यहाँ पे देखें थ्री डॉट्स का ऑप्शन आ रहा है, थ्री डॉट्स का ऑप्शन आने के बाद ये देखें लिखा आ रहा है ऐड टू कलेक्शन। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि ऑल प्रोडक्ट्स को करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरीज को करना है, हेल्थ एंड ब्यूटी को करना है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने करना है इसको हेल्थ एंड ब्यूटी को, तो यहाँ से ये सारी की सारी इसमें चली जाएंगी, लेकिन आपने अपनी मर्ज़ी से करना है। मतलब कि अभी मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल देखें, ये जो फेस हेयर रिमूवर है ये किस कैटेगरी में आ रहा है, आप खुद समझदार हैं, ये कैटेगरी में आ रहा है, कोई ब्यूटी की कैटेगरी में आ रहा है, मतलब हेल्थ की कैटेगरी में भी आप इसको कह सकते हैं, इस कैटेगरी में आ रहा है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, देन उसके बाद यहाँ से और कोई ये एंटी क्रैक फुल लेंथ सिलिकॉन ये भी आ गया, उसमें आ जाएगा उस कैटेगरी में। देन उसके बाद ये वाला ब्यूटी की कैटेगरी में आ जाएगा, मतलब हेल्थ में आ जाएगा, ये भी हेल्थ वाली कैटेगरी में आ जाएगी प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के नेम से भी आपको आइडिया हो जाएगा ये कौन कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। तो जब आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करें, एक एक इंडिविजुअल के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर जाके भी आप कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे ये मैंने कुछ सेलेक्ट किया है, उसके बाद आपने थ्री डॉट्स पे जाना है, यहाँ पे ऐड टू कलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आ रहा है हेल्थ एंड ब्यूटी की कैटेगरी में भी आ रहा है, और उसके मैं ऑल प्रोडक्ट्स में भी ऐड कर दूँ, ताकि ऑल प्रोडक्ट्स जिस पे क्लिक करें उसमें सारी कैटेगरी शो हो जाए, उसमें भी कलेक्शन में ऐड कर दूंगा। तो अब ये प्रोडक्ट ना किसी और कलेक्शन में नहीं शो होंगी, मतलब कि ये ब्यूटी की प्रोडक्ट ना अब ये इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज में नहीं शो होंगी, ये सिर्फ हेल्थ एंड ब्यूटी के में ही शो होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको होम पेज में भी चलें कर देता हूँ, होम पेज में भी शो हो जाए। अब मैं इसको सेव करूँगा ना, सेव करने के बाद अपने स्टोर में आता हूँ,
लेट्स सी यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं कि प्रोडक्ट शो होती हैं या नहीं होती। ये देखें मैंने रिफ़्रेश किया, एक दो दफ़ा रिफ़्रेश कर लेना, ये देख रहे हैं ये प्रोडक्ट आई, फिर उसके अंदर ये वाली आ गई, ये भी आ गई, एंड देन ये वाली भी रिसीव हो गई है। तो अब यहाँ पे देखें ये हमारी कौन सी थी, ये हमारी आई थिंक सो होम की कैटेगरी है, उसमें नहीं आ रही, ये टेक में भी नहीं आ रही। तो इस तरीके से आपने दोबारा जाना है, अब आपने देखना टेक वाली प्रोडक्ट कौन कौन सी हैं, फिर आपने वहाँ से ये टेक वाली प्रोडक्ट्स को ऐड कर लेना है, ठीक है। जो जो भी टेक की कैटेगरी की आ रही है, अभी मैं रैंडम कर रहा हूँ, आप ध्यान से देख के उसको उसकी रेलिवेंट कलेक्शन में आपने उसको ऐड करना है। आई होप सो कि आपको समझ आ रही है, कोई मुश्किल काम नहीं बता रहा। जैसे ये हो गई, देन यहाँ पे और ये वाली भी होगी, वॉचेस जो आ रही हैं, ठीक है, ये भी उसी में आ जाएगी, देन ये वाली भी, एयरपोर्ट्स प्रो केस भी उसी में आ जाएंगे, कैमरा भी उसमें आ जाएगा। ओके, तो थ्री डॉट्स पे क्लिक करूँगा, ऐड टू कलेक्शन पे जाऊँगा, देन यहाँ पे इसको ऐड करूँगा इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरीज़ में, और ये ऑल प्रोडक्ट्स में ऐड कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, ठीक है। देन वापस स्टोर में आऊँगा, दो तीन दफ़ा रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट मुझे टेक वाली कैटेगरी में शो हो जाएंगे। थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है, अभी इतनी जल्दी में भी आपको शो ना करवाए, थोड़े टाइम लेके फिर इंशाल्लाह वो आपको शो करवा देगा। ये देखें ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने उसको, अब ये देखें ये प्रोडक्ट उसकी कैटेगरी में नहीं आ रही, लेकिन मैंने उसमें डाल दिया है। तो आप वापस जाके ना उसको अनचेक भी कर सकते हैं, जैसे इस पर क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पे दोबारा थ्री डॉट्स पे जाऊँगा, अब मैंने इसको गलत कलेक्शन में डाल दिया, तो यहाँ से आके इसको ना यहाँ से मैं अनचेक भी कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे ये प्रोडक्ट अभी मेरी आ रही थी, इसको मैं एंटर कर देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज़ में, नहीं कर रहा, मैं इसको हेल्थ एंड ब्यूटी में ऐड कर देता हूँ, ठीक है, सेव कर देता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे इसके अंदर जाऊँगा ना, जब मैं इस पर क्लिक करके, अच्छा इस टाइप का अगर आपको एरर आता है ना, तो आपने एक दफ़ा रिफ़्रेश कर देना उसको, सम टाइम ग्लिच हो जाता है। जैसे इसके अंदर आऊँगा तो यहाँ पे देखें ये कलेक्शन में असल में हम उनको लगा रहे थे, यहाँ से आप इसको रिमूव कर देना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक में नहीं एंटर करना है, इसको सेव करना है आपने, ठीक है। तो आप हर किसी की प्रोडक्ट के अंदर जाके भी उसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए वेंडर ब्राइट बाजार आ रहा है, वेंडर को आप चेंज कर सकते हैं अपने नाम से जो आपने रखा हुआ है, वेंडर मतलब कि जहाँ से हमने वो प्रोडक्ट उठाई है वो ऑटोमेटिक ना डिटेक्ट कर लेता है उसको। तो यहाँ से आप अपने स्टोर का नाम लिख सकते हैं या कोई भी लिख सकते हैं, यहाँ से उसको कैटेगरी बता सकते हैं उसकी क्या टाइप है, और ये सारी चीज़ यहाँ पे आप उसको इजीली बता सकते हैं। देन इसको यहाँ से मैं सेव कर दूँगा, ठीक है। सेव करने के बाद ये चीज़ मैंने कर दी है, बैक आना है आपने, ठीक है। बैक आने के बाद आपने सेटिंग में जाना है, सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पेमेंट्स का, आपने पेमेंट्स में जाना है। पेमेंट्स में जाने के बाद आपने नीचे आना है, यहाँ पे देखें लिखा आ रहा है मैनुअल पेमेंट मेथड, आपने इस पे जाना है, और ये आपने यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी को एक्टिवेट कर देना है, और यहाँ पे लिख देना आप कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी। एक्टिवेट पे क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ से आपका कैश ऑन डिलीवरी एक्टिवेट हो जाएगा, और टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ में आप आ जाएँ तो पाकिस्तानी को तो वैसे आपको पता है टैक्स से नफरत है, तो आपने चेक कर लेना यहाँ पे कोई पाकिस्तान में टैक्स ना लगा हो, ये पाकिस्तान पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें 16% इन्होंने टैक्स लगाया हुआ है जीएसटी, आप इसको यहाँ से आपने ज़ीरो कर देना है, ठीक है। वरना तो ये ना हो अगर वो आपको ऑर्डर कर रहा हो उसको जनाब 500 की चीज़ टैक्स डाल के उसको पड़ गया, साथ से उसने कहना अल्लाह हाफिज़, आप अपनी काम अपनी स्टोर अपने पास रखें, मैंने ऑर्डर नहीं करना, तो आपने इसको ज़ीरो कर देना, यहाँ से टैक्स वगैरह कोई नहीं हमने देना। और शिपिंग एंड डिलीवरी में आने के बाद यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपको बता देता हूँ, अदरवाइज़ डेट्स परफेक्ट। ओके, तो लोकेशन भी ठीक है। यहाँ से इस तरीके से ना आप यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक सी सेटिंग है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गया जो चीज़ मैंने आपको बताई है, और इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं था कि क्या मैं आपको बताऊं, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरे मेथड देखेंगे, कहीं और से प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, अली एक्सप्रेस से या कोई ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट से, और वहाँ पे अकाउंट कौन कौन से कैसे रजिस्टर करवाने हैं, प्रोडक्ट कैसे डिलीवर करवानी है, अगर तो हमें इंटरनेशनल काम करना है तो वहाँ पे क्या प्रोसेस होता है काम करने का, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो क्वेश्चन आपके ज़हन में चल रहे हैं इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और अब आपका ना गैप है, गैप किस तरीके से आप अपने जाके व्हाट्सएप में चेक कर लें एक दफ़ा कि आपको क्या यहाँ पे स्केजुअल के अंदर क्या आपको शेयर हो रहा है। यहाँ पे वेर इज़ स्केजुअल, ये देखें आज है आई थिंक सो 1 तारीख है,
और ये 5 अगस्त को अब आपकी क्लास होगी, ठीक है, 5 अगस्त को मंडे को। तो आप लोगों ने अब 5 अगस्त को आपकी सेकंड क्लास होगी, लेक्चर नंबर 5। इससे बीच में आपके पास 2 3 4 3 दिन का टाइम है, और चौथा दिन भी मे भी, क्योंकि वो पूरा दिन वो भी होगा, वो 3 4 और 5वां भी। तो अब आप लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। इसके दरमियान में एक Q&A सेशन हम रखेंगे, तकरीबन 3 से 5 घंटे का हमारा होगा। आप लोग आएँ, ज्वाइन करें। कोशिश करूँगा संडे को रख लूँ ताकि हर बंदा अवेलेबल हो, या सैटरडे को रख लेंगे, ठीक है। तो आप मेरे से जो क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ लो। उसमें मैंने आपको कोई काम नहीं करके दिखाना, काम आपने सपोर्ट मेंबर से ही करवाना है। वही आपको बताएंगे कि आपके एरर्स आ रहे हैं, मैं जस्ट आपके क्वेश्चन के आंसर करूंगा। अगर कोई जेन में क्वेश्चन चल रहा है ना सर, अगर हम इस तरीके से लेके चलें तो क्या प्रोसेस होगा, अगर उसको लॉन्ग टर्म चल रहा है तो वो इंशाल्लाह सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और इवन भी कोई केस स्टडी अगर मेरे पास हुई ना, कोई मेरी सेल्स पड़ी होंगी इंशाल्लाह, वो आपको एक लाइव सेल्स भी दिखा दूंगा, ताकि आपको पता लगे लाइव ऑर्डर कैसे आते हैं। तो और मे भी अगर किसी का डाउट चल रहा है, पता नहीं मैं काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आके सिखा ही रहा हूँ, उनको COD अकाउंट भी विजिट करवा देंगे, ठीक है, लेपर्ड के। तो आप लोगों ने किस तरीके से वाइट लेबल करना है इंशाल्लाह वो भी आपको बता दूंगा। और जो कमिटमेंट आपसे की गई है इंशाल्लाह उसको पूरा करना है। और जिन लोगों को अभी तक कैनवा प्रो नहीं मिला, काइंडली वो ईमेल सेंड करते हैं अपनी, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे वो काफ़ी सारा डाटा इकट्ठा हो गया। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ना, कि तो आपको लगता है कि बहुत आसान है। एक एक बंदे को पूरा पूरा दिन बैठा रहा है मेरा यहाँ पे मेंबर, और वो सेंड कर रहा था बैठ के सिर्फ। तो कैनवा प्रो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है, इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ठीक है। आप जाके उसको चेक भी कर सकते हैं, उसकी जो वर्थ है $12 है, $12 से $15 तक होता है, तकरीबन 2500 3 हज़ार रुपये का। अगर आप जाके कहीं से परचेज़ करेंगे, अब तो 150 रुपये में भी लोग दे रहे हैं, बांट रहे हैं, लेकिन वो फिर उसमें एरर्स आते हैं, शो होता है। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं आपको शीट में जाके दिखाऊँ ना, तो सारा डाटा मेरे पास अवेलेबल है, जितने बंदे आ रहे हैं उनका ईमेल वगैरह, तकरीबन कोई 250 बंदे ने अपलोड कर दिया उस टाइम। तो ये कैनवा प्रो के रिस्पॉन्सेज हैं, ये देख रहे हैं, ये सारा डाटा है यहाँ पे। अब ये कुछ अपडेट होने वाला है, अभी तक तकरीबन यहाँ पे जो शो हो रहा है, तकरीबन 223 बंदों का डाटा यहाँ पे आ गया। अब इन सबको ईमेल्स वगैरह सेंड हो गई हैं, मे बी किन्हीं को नहीं हो, इंशाल्लाह उनको भी मिल जाएंगी अभी तक आहिस्ता आहिस्ता। तो आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आई है। आप जाके फॉर्म फिल करें, जिन लोगों ने अभी तक ईमेल नहीं मिली उनको, ठीक है। अपना व्हाट्सअप नंबर हम चेक कर लेंगे, जिसका व्हाट्सअप नंबर नहीं मिला वो ब्लॉक हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन पे भी एक्टिवेट हो जाएगा अगर आपने वही ईमेल दी है जो कि वहाँ पे ऑन होगी। मोहम्मद ख़ान भाई, अच्छा काइंडली आप लोग ना वो वाली ईमेल दिया करें जिस पे आपने कभी कैनवा को ओपन ही नहीं किया हुआ, ठीक है। वो वाली ईमेल देनी है आपने। एक न्यू ईमेल क्रिएट कर लें और वो वाली ईमेल दें जिस पे आपने कैनवा प्रो को साइन अप नहीं किया। जिनको अभी तक कैनवा मतलब ईमेल ही नहीं आ रही, वो इसी वजह से नहीं आ रही क्योंकि उन्होंने पहले ही कैनवा को लॉगिन किसी और से किया हुआ है। और जब उनको ये वाली मिलती है तो फिर एरर शो करवा देता है, ठीक है। तो आपने काइंडली वो वाली ईमेल देनी है जिस पे आपने अभी तक कैनवा को ओपन नहीं किया। और जो ईमेल वगैरह सेंड करते हैं ना, काइंडली वो ठीक किया करें। किसी ने .com लिखा होता है, किसी ने .con लिखा होता है, और पता नहीं .com की जगह कुछ और आ रहा होता है। तो काइंडली ध्यान से आप लोग ईमेल शेयर किया करें, ठीक है। मोहम्मद उमर भाई, इंस्टाग्राम ऐड करना चाहें, कौन सी ऐप यूज़ करनी है, फेसबुक इंस्टाग्राम को कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो आपने टेंशन नहीं लेनी, वो आपको मैं सारा तरीका बता दूंगा। तो आई होप सो कि आपको लेक्चर समझ आई है। तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट का लेक्चर था। देखें मैं 1 घंटे का लेक्चर भी ख़त्म करवा सकता था और लेक्चर लंबे कर सकता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि आप जल्द से जल्द सीखें, इंप्लीमेंट करें। दैट्स वाई अगर 2 घंटे की क्लास भी होगी कोई मसला नहीं, कभी कभी ज़्यादातर सीख लेना चाहिए, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको समझ आया आज का लेक्चर। मिलते हैं इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर में। अपने Q&A सेशन जो है इंशाल्लाह मैं आपको अनाउंस कर दूंगा, आप वहाँ से मेरे से पूछ लेना जो भी आपने पूछना हो, ठीक है। आप Q&A सेशन में आपके माइक ऑन करूँगा प्रॉपर, आप सब लोग ज्वाइन करेंगे, और जितना टाइम हो इंशाल्लाह वो हम क्लियर कर लेंगे। अमेज़ोन नहीं सिखाता मैं, अमेज़ोन मैं खुद करता हूँ। अगर उसमें से रिजल्ट्स मुझे मिलेंगे इंशाल्लाह मैं आपको अमेज़ोन भी सिखा दूंगा, लेकिन अभी इसकी ट्रेनिंग नहीं देते। आई होप सो आपको समझ आई है। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।